चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 10 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4। तो प्रश्नावली 1.4 को हल करने से पहले ना यहाँ पर हमें 3 प्रमेय इस प्रकार से दिया गया है। प्रमेय 1.5, यहाँ पे प्रमेय 1.6 दे दिया गया है, प्रमेय 1.7 दिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग को 3 प्रमेय दिया गया कि यहाँ पर दिया गया ना कि मान लीजिए x बराबर p बटा q, कोई परिमेय संख्या के बारे में चर्चा किया हुआ है। एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे 2 के पावर n है और यहाँ पे गुणते 5 के पावर m है के रूप का नहीं है, जहाँ m कामा n ऋणोत्तर दिया हुआ है, पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती रहेगा, है ना। तो इस बात को समझ लेंगे। यहाँ पे x बराबर यहाँ पे p बटा q कोई परिमेय संख्या है जहाँ p q पूर्णांक ही रहता है और हर जो रहता है वो 0 के बराबर नहीं रहता है। तो यहाँ पर ना साथ ही साथ हम लोग को सअभाज्य संख्या इन दोनों को लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम इसको बताते हैं किस प्रकार से। चलिए देखिए हम लोग को प्रमेय यहाँ पे 1.5 दिया गया है, 1.6 और 1.7। इन तीनों प्रमेयों में ना हम लोग को चर्चा किया हुआ है ना परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में। ठीक है, यदि मान लेते हैं परिमेय संख्या हम लोग x बराबर मान लेते हैं, यहाँ पे p बटा q मान लेते हैं, कोई परिमेय संख्या है जहाँ पर हम लोग जानते हैं कि p q पूर्णांक होता है, p कामा q ये पूर्णांक ही होते हैं दोनों, और जो हर रहता है वो उसको हम लोग 0 के बराबर नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यही होता है परिमेय संख्या। तो हम लोग को ना साथ ही साथ p कामा q ना सअभाज्य संख्या होना चाहिए, सअभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो जब भी हम लोगों के पास कोई परिमेय संख्या दिया रहेगा ना तो उनका दशमलव प्रसार ना या तो शांत रहेगा, ठीक है, या तो शांत रहेगा या तो अशांत। चलिए अशांत हम लोग लिख देते हैं, आवर्ती रहेगा, मतलब दोहराव करेंगी संख्याएं। ठीक है, जब भी हम लोग उसको दशमलव में लिखेंगे ना तो अशांत आवर्ती लिखा रहेगा या अनवसानीय आवर्ती लिखा रहेगा। ठीक है, या दोनों में से कोई हो सकता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए हम 1/2 लिख दें, यह भी हम लोग की परिमेय संख्या है। ठीक है, अंश और हर जो लिखा गया है p q है वो पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक में क्या क्या संख्या आता है, यही आता है 0 से लेकर सभी धनात्मक संख्या आ सकता है, और यहाँ पे साथ साथ यहाँ पे ऋणात्मक संख्या, ऋण 1 हुआ, ऋण 2 हुआ, ऋण 3 हुआ, इस तरह से सभी ऋणात्मक संख्या और सभी यहाँ पे सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या और साथ में 0, इसी को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, यही होता है पूर्णांक। तो यहाँ पर ना अंश और हर में इस प्रकार से हम लोग कोई भी धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक ले सकते हैं बस, लेकिन हर में क्या 0 को हम लोग नहीं ले सकते हैं ना। तो जब भी हम लोग इस प्रकार से संख्याएं लिखे रहेंगे ना तो यहाँ पे जब आप अंश में संख्या है, ठीक है, हर में 2 है, ठीक है, इसमें हम लोग 1 में भाग दे दें तो हम लोग भाग तो जाएगा नहीं, 0 आके दशमलव बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे अंश में 10 हो जाएगा, फिर 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जिसका दशमलव प्रसार इस तरह से रुक गया है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि 0.5 पे यहाँ पे रुक गया ना संख्या, अब आगे तो नहीं भाग जा रहा है, तो ये इसी को बोलते देते हैं हम लोग शांत। ठीक है, इस संख्या जो परिमेय संख्या हम लोग को लिखा गया 1/2, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग 1 में 3 से भाग दे देना तो यहाँ पे भाग तो जाएगा नहीं, ठीक है, भाग तो नहीं जा रहा, तो हम लोग 0 बढ़ा के दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अंश में हो जाएगा 10, फिर यहाँ पर हम लोग 3 से भाग देंगे तो 10 है तो 3 के 9, 3 बार भाग चला जाएगा, फिर दशमलव की वजह से आप 0 अंश में लगाते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे कि 3 बार इस तरह से भाग चलता चला जाएगा, तो इस प्रकार से संख्याओं का दोहराव होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसी को यही बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। बोल दीजिए संख्याएं क्या हो रही हैं, दोहरा हो रहा है। इसको किस प्रकार से और लिख सकते हैं, 0.3 पर इस तरह से रेखा भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, 0.3 पर रेखा मतलब इस जो संख्या 3 जितनी भी संख्याओं पर रेखा लगा रहता है ना, उसका मतलब रहता है कि बार बार उसका दोहराव किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने 0.3 पर इस तरह से रेखा लगा दिया, मतलब 3 का बार बार इस प्रकार से अनंत तक दोहराव है। ठीक है, कभी रुकेगा नहीं, इसी को बोलते हैं अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती। मतलब जो संख्या 3 इसका क्या हो रहा है, बार बार दोहराव हो रहा है। तो कोई भी आपके पास परिमेय संख्या रहेगा ना उसका आप दशमलव प्रसार लिखेंगे, मतलब परिमेय संख्या अंश और हर के रूप में लिखा गया है। जब अंश में आप ना जैसे p बटा q है तो अंश में जब आप हर से भाग दे देंगे ना तो या तो शांत आएगा या अनवसानी आवर्ती आएगा, इन्हीं दो तरीकों से आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। ठीक है, या तो हो सकता है कि अंश को हर पूरी तरह से विभाजित कर दे तो शांत हो गया, नहीं विभाजित कर पाया, बार बार अगर नहीं विभाजित किया तो पक्का ये एकदम गारंटेड है कि वो दोहराव करेगा ही करेगा। ठीक है, या तो हो सकता है एक संख्या के बाद दोहराव करे, 2 अंक के बाद दोहराव करे, 3 अंक के बाद, 4 अंक, कितना हो अंक के बाद दोहराव करेगा, लेकिन दोहराव करेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रहा है ना कि प्रमेय 1.5, 1.6, 1.7 इसी की बात किया गया है ना कि जब भी आप इस तरह से p बटा q आपकी संख्या लिखा रहेगा ना, अंश और हर में संख्या लिखा रहेगा, तो जब हर का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो जब भी यहाँ पे जो हर में संख्या है ना q का मान लेते हैं आपने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। ठीक है, तो 2 के पावर n
और गुणते यम के मतलब यहाँ पे 5 रहेगा, 5 के पावर n प्रकार का आ गया, ठीक है। हर का आपने अभाज्य गुणनखंड कर दिया तो इस प्रकार से आ जाएगा, 2 की घात यहाँ पे n, 5 की घात यम, इस प्रकार से रहेगा। जहाँ हम लोग लिख देते हैं n कामा यम, यहाँ पे ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब यहाँ पे हुआ कि ऋण वाला पूर्णांक यहाँ पे छोड़ दीजिए आप, ठीक है। ऋण वाला पूर्णांक छोड़ देंगे तो ये धन वाला मतलब 0 से लेकर सभी धनात्मक संख्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं n कामा यम, n कामा यम, यहाँ पे ऋणोत्तर रहेगा पूर्णांक, मतलब भी यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं n कामा यम का ऋणोत्तर पूर्णांक कह सकते हैं या पूर्ण संख्याएं भी कह सकते हैं। 0 से लेकर यहाँ पे सभी धनात्मक रहे संख्या ये रह सकता है, ठीक है। 0 से लेकर सभी धनात्मक संख्या। तो आपके पास यदि कोई परिमेय संख्या दे दे, यदि आपने उसके हर का अभाज्य गुणनखंड कर दिया, ठीक है, उसमें या 2 और 5 का गुणनखंड मिल रहा है आपको, ठीक है, 2 या 5 का गुणनखंड मिलेगा तो वो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा रहेगा, शांत रहेगा। यदि इसके अलावा कुछ और आ गया तो यही हो जाएगा अनवसानी आवर्ती हो जाएगा, मतलब यहाँ पे संख्याएं दोहराव करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम चलिए 2 बटा यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के लिए हम लोग ना चलिए 2 बटा 11 बटा चलिए 10 ही ले लेते हैं, ठीक है। 11 बटा हमने 10 इस तरह से लिख दिया, ये भी हम लोग की परिमेय संख्या है, 11 बटा 10 भी है। तो हर का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो 11 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 का गुणनखंड करेंगे, 2 गुणते यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 गुणते 5 हो गया, हर का अभाज्य गुणनखंड हमने किया ना, तो यहाँ पर 2 पर घात कितना है, 1 है, मतलब यही है, कोई धनात्मक पूर्णांक ही है, धनात्मक पूर्णांक रहे या 0 भी हो सकता है। अच्छा, किसी संख्या पर घात 0 का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए 1 बटा हम लोग इस तरह से सिर्फ 5 ही लिख दें ना, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है ना कि हम लोगों ने हर का अभाज्य गुणनखंड के रूप में है ही, तो यहाँ पर इसको हम लोग जब 1 में ना हम लोग 2 मतलब 1 में जब हम लोग 5 से भाग देंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, 0 बढ़ाकर हम लोग दशमलव लगा देते तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। तो 2 5 यहाँ पे मतलब 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग 1 बटा 5 का मतलब क्या हुआ, 0.2, तो यह भी तो शांति है, तो इसको हम लोग को लिखना रहेगा इस प्रकार से। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, आप क्या लिख सकते हैं, 2 पर घात इंटू 0, ठीक है। तो यही लिखा गया है, यहाँ पर किसी भी संख्या के पावर 0 का मतलब होता है कि उसका मान 1 ही होता है, ठीक है। 2 पे घात यहाँ पे 0 है, सिर्फ मतलब संख्या यदि 5 है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 0 भी लिखा गया है कि या तो हो सकता है कि यदि संख्या 5 भी रहेगा ना, यदि सिर्फ 1 बटा मान लेते हैं, यदि हम 2 भी लिख दें ना, तो यहाँ पर हमने बताया हुआ है कि 1 बटा 2 है, तो यहाँ पर तो 5 तो है नहीं, तभी भी शांत रहेगा। यदि किसी संख्या का हर में सिर्फ यदि 2 रहे, ठीक है, तभी भी वो शांत मिलता है। यदि यहाँ पर देखिए 5 है तभी भी शांत मिलता है, ठीक है। तो यही लिखा गया है, पूर्ण संख्या का मतलब है कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पे 5 पे घात यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। तो हर में या तो 2 रहे या तो 5 रहे, तभी भी आपको एक शांत दशमलव संख्या मिलेगी, ठीक है, एक परिमेय संख्या लिखा रहेगा। तो यदि हर में सिर्फ 2 रहे तभी भी शांत मिलेगा, हर में यदि 5 रहे तभी भी शांत मिलेगा। यदि साथ साथ दोनों है, 2 और 5 का गुणनखंड आपको दे दिया गया है, हर का हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया ना, तो 2 और 5 मिल रहा है, तभी भी आपको उसका दशमलव प्रसार कैसा मिलेगा, शांत ही मिलेगा, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 11 में हम लोग 10 से भाग देंगे तो 1.1 आ जाएगा, ये भी क्या है, एक दशमलव संख्या लिखा गया है जिसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, ठीक है। तो 2 रहे या सिर्फ 5 रहे या फिर दोनों रहे, ठीक है, तभी आपको शांत मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर 0 से लेकर सभी धनात्मक संख्या लिखा गया है, ठीक है। और यदि इनके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या हर में आ गया, ठीक है, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा मिलेगा, अनवसानी आवर्ती मिलेगा, दोहराव करेगा। जैसे 0.3 पर रेखा हो गया, ठीक है, 1/6 भी लिख देंगे तो उसका क्या मिलेगा, अनवसानी आवर्ती ही मिलेगा। और साथ साथ आपको दिया था ना कि हर का अभाज्य सअभाज्य संख्या होना चाहिए, अंश और हर, ठीक है, मतलब अंश और हर वाली यदि संख्या आप लिखे हुए हैं ना, तो वह अंश और हर की जो भी संख्या है p/q या 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि जैसे देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे 2 गुणते हमने 3 गुणते यहाँ पे 5 लिख दिया, हर में हमने इस प्रकार से लिख दिया, हर का हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सिर्फ 2 और 5 रहता तो हम लोग को शांत दशमलव संख्या मिलता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया, तो अब आप 3 को देखकर बोलेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड कर दिया तो 2 मिला तो ठीक है शांत ही रहता, 2 और 5 मिला तो शांत ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 3 की वजह से अशांत आवर्ती मिलेगा। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि अब ऐसा नहीं कि अंश में 6 संख्या हो, ठीक है, और हर का आपने गुणनखंड कर दिया तो इस प्रकार से मिला, ठीक है। जैसे हम इस संख्या को लिखते हैं 6 बटा यहाँ पे 2 5 10 हो जाएगा, 10 3 30 हो जाएगा। तो अब आप इसका हर का अभाज्य अपने गुणनखंड कर दिया ना, तो यहाँ पर इस प्रकार से आया 2 गुणते 3 गुणते 5, तो आपने कहा कि 2 और 5 रहता तो हम लोग शांत कर देते हैं, अब 3 आ गया तो यह क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, अंश और हर को हम लोग सअभाज्य संख्या लेकर ही हल करेंगे। अंश और हर की संख्या है ना, वो संख्या 3 से विभाजित है, ठीक है। देखिए अब अंश में और हर में 3 है, ठीक है, अंश और हर में इसमें भी 2 गुणते 3 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए 3 से वो बड़ी से बड़ी संख्या 1 ही होना चाहिए,
सहभाज्य संख्या दिया था। ऐसा ना हो कि आप दोनों सहभाज्य संख्या नहीं लिखे हुए हैं अंश और हर को, और हर का अभाज्य गुणनखंड कर दिया और देखें आपकी 3 है और बता दें कि इसका दशमलव प्रसार और शांत आवर्ती होगा, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंश और हर में ना यहाँ पे 3 से भाग जा रहा है, तो पहले 3 से आप भाग दे लीजिए, सबसे छोटे रूप में लाइए, ठीक है। 3 से आप भाग देंगे, 3 दूना 6 हो गया। अब यहाँ पे 3 से भाग देंगे, 3 दाम यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 में 3 से भाग देंगे 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर है ना, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणते 3 ही आएगा। तो यह कैसी संख्या है? एक शांत संख्या है, क्योंकि यहाँ पर 6/30 लिखा गया था ना, यह दोनों सहभाज्य संख्या नहीं था। 6 और 30 सहभाज्य नहीं संख्या था, ठीक है, क्योंकि अंश वाली संख्या भी 3 से विभाजित है, हर वाली भी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या एक ही होनी चाहिए जिसको अंश और हर विभाजित करे। तो यहाँ पर जब हमने अंश को भी 3 से विभाजित कर दिया, हर को भी 3 से विभाजित कर दिया, तो वह 2 और यहाँ पे 10 मिला, ठीक है। तो 2 और 10 भी यहाँ पे सहभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अंश में भी अभी 2 से भाग जा रहा था, हर में भी अभी 2 से भाग जा रहा था, ठीक है। तो ये इसको हम लोग 1/5 लिख देते हैं ना, तब यह हो जाता हम लोग का सहभाज्य संख्या। यहाँ पे 1/5 यहाँ पे 5 लिखते हैं, तब यह होता हम लोग का सहभाज्य संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे फिर भी हमने यहाँ पे 2/2 गुणते 3 ही लिख दिया, ठीक है, मतलब 2 गुणते यहाँ 5 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 10 था तो 2 गुणते 5 लिखा जाएगा इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से संख्या रहेगा इसका। यदि 2 में हम लोग 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे 0.2 आ जाता, ठीक है। 1 में 5 से भाग देंगे तभी भी आपको यही आएगा, 0.2 ही आ जाएगा। तो कोई भी हम लोग को संख्या दे देगा इसमें, ठीक है, P/Q के रूप में कोई भी परिमित संख्या लिख दे जहाँ P Q पूर्णांक होना चाहिए और Q जो है हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही हम लोग को ये x बराबर कोई परिमित संख्या था, यदि उसका दशमलव प्रसार हम लोग को देखना रहेगा, यदि शांत या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, जो हर वाली संख्या हम लोग का लिखा रहेगा ना, उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जो Q रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि 2 पर घात n और गुणते 5 की घात m इस प्रकार से आया तो वो मिलेगा आपको शांत, ठीक है। ऐसा रहेगा हर में तो वो संख्या आपको शांत मिलेगा। यदि 2 और 5 के गुणनखंड के अलावा कोई और हर का गुणनखंड आ गया ना, तो यही मिलने लगेगा आपको, अशांत आवर्ती संख्या मिलने लगेगा, जैसे कि 1/3। और इस बात को ध्यान रखेंगे, अंश और हर की जो भी संख्या रहेगी उसको हम लोग सहभाज्य संख्या करके हल करेंगे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग प्रश्नावली पे। चलिए, तो प्रश्नावली 1.4 में हम लोग को पहला प्रश्न दे दिया गया है ना, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती, ठीक है। तो शांत कब होगा? जब हम लोग लंबा विभाजन तो करना नहीं है, ऐसा नहीं है कि अंश में ना आप हर से भाग दे दें। कोई भी संख्या यहाँ पे P/Q के रूप में लिखा गया है, कोई भी परिमेय संख्या ना, तो आप अंश में हर से भाग दे देंगे ना, अंश में हर से भाग दे देंगे तो दशमलव यदि रुक गया, ठीक है, भाग देते गए और संख्याएं रुक गई तो उसे हम लोग बोल देंगे कि मतलब अंश हर से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा तो उसे शांत दशमलव संख्या बोल देंगे। यदि नहीं विभाजित करता है तो उसे हम लोग अशांत दशमलव संख्या बोल देंगे, ठीक है, अशांत आवर्ती बोल देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करना है, लंबा भाग देना नहीं है। ऐसा नहीं कि 13 में हम लोग को 3125 से भाग देकर बताना है। हम लोग का क्या करना है, लंबी यहाँ पर विभाजन प्रक्रिया किए बिना हम लोग को बताना है। हर का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि 2 पर घात n, ठीक है, इसी प्रकार का जो हर वाली संख्या इसका यदि 2 और 5 का गुणनखंड हम लोग को मिला तो कह देंगे कि ये शांत संख्या है अथवा क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती संख्या हो जाएगी। तो हम लोग को यहाँ पे लंबा भाग तो देना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। जो यहाँ पे P/Q के रूप में संख्या लिखा गया है, जहाँ P का वैल्यू कितना है 13 है, यहाँ पे हर का Q जो है वो कितना है 3125 है। इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि गुणनखंड में सिर्फ ना 2 और 5 मिला तो हम लोग कह देंगे कि एक ऐसी संख्या लिखा गया है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। यदि 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या उसमें सम्मिलित हो गया तो हम लोग कह देंगे कि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग को 13 बटा यहाँ पे 3125 दिया गया है, इसको हल करते हैं। चलिए हम लिख देते हैं हल करने वाले हम लोग पहले वाले प्रश्न। चलिए, जिसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया था ना 13 बटा हम लोग को यहाँ पे 3125 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग हर का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं। 3125 है तो संख्या 2 से तो विभाजित नहीं है, ठीक है। इकाई स्थान 2 4 6 8 0 रहता तो हम लोग 2 से भाग देते हैं। 3 से भाग देना यदि हम लोग चाहें तो सभी अंकों को जोड़िए। यहाँ पे 5 है, 5 2 7 हो जाएगा, 1 8 8 में यहाँ पे 3 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अंकों को जोड़ने पर एक ऐसी संख्या मिलनी चाहिए जो 3 से विभाजित हो। तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित रहता है, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है, ये सीधा 5 से विभाजित है। तो 5 से यहाँ पर भाग देंगे, 5 6 30 हो जाएगा। यहाँ पे 31 में से 30 घटाएंगे, 1 और 2 बचा हुआ है, ठीक है, 12 हो जाएगा। तो 5 दूना यहाँ पे 10 हो गया, भाग देंगे 12, मतलब यहाँ पे 12 में से 10 घटाएंगे तो आपको 2 बचेगा, 2 और 5 25, 5 5 25, 625 हो गया। फिर यहाँ पे 5 से विभाजित है, 2 से नहीं 5 से जाएगा। तो यहाँ पे 5 एकम 5, तो 6 में से 5 घटाएंगे, 1 और 2 0 मतलब 12 हो गया। तो 5 दूना यहाँ पे 10 हो गया, 12 में से 10 घटाएंगे, 2 बचा हुआ है, 2 और 5 25, 5 5 25, फिर 5 से भाग जाएगा। तो यहाँ पे पहली संख्या में जाएगा नहीं, दोनों को ले लेंगे, तो यहाँ पे 12 हो गया।
तो 5 दूना 10, तो यहाँ पे 12 में से यदि आप 10 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 और 5 25, 5 5 25, फिर संख्या 5 से भाई थे तो 5 5 35 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी हमने इस संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड कर दिया ना, तो यहाँ पे 3 गुणते हम लोग को देखिए 5 पर कुल कितनी घात मिल रहा है, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके यहाँ पे लिख देते हैं 31, 25 का हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया, तो 5 इस तरह से हम लोग को 5 बार मिल रहा है, ठीक है। 5 गुणते 5 गुणते 5 को हम लोग इस तरह से 5 बार लिखेंगे। अच्छा, और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 31 25 को 5 पर कुल कितना घात है ना, जितनी कोई भी संख्या रहता है उस संख्या का जितनी बार गुणा रहता है उतना घात लगा दीजिए, ठीक है। 5 पर कुल कितना घात, 5 घात है, ठीक है, क्योंकि संख्या 5 का कितना बार गुणा है, 5 बार। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 5 पर यहाँ पे 5 घात है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ पर हम लोग को परिमेय संख्या लिखा गया था ना, तो यहाँ पे हर का अभाज्य गुणनखंड कर दिया गया ना, तो सिर्फ हम लोग को 5 मिला, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा मिलेगा, शांत ही मिलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर किस प्रकार से आएगा, या तो 2 रहे, या तो 5, या तो दोनों रहे, ठीक है। तो इसको हम लोग चलिए दोनों प्रकार से यदि लिखना रहेगा तो हम लोग किस प्रकार से लिख देंगे, यहाँ पे 2 पे घात हम लोग 0 लिख देंगे, ठीक है। यदि किसी संख्या पर घात 0 रहता है उसका मतलब होता है 1 ही होता है, ठीक है। हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया। चलिए इस बात को हम लोग लिख देते हैं हम लोग, चूँकि संख्या 13 बटा यहाँ पे 31 25 है 3125 में लिख देते हैं, में हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर हम लोग 2 पे घात यम, यन क्या यम लिख दीजिए, गुणते 5 घात यम प्रकार से लिख देते हैं, प्रकार से प्राप्त हुआ, अतः 13 बटा यहाँ पे 31 25 का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा नहीं कि यन और यम क्या होना चाहिए, कोई यहाँ पे ऋणोत्तर पूर्णांक ही होना चाहिए, ठीक है। 0 से लेकर सभी धनात्मक संख्या होना चाहिए, ठीक है। जहाँ यहाँ पर 2 पे घात क्या है, 0 है, जो कि यहाँ पे पूर्ण ही संख्या है, मतलब जो यहाँ पे 0 से लेकर सभी धनात्मक होना चाहिए। घात इनका ना जो यहाँ पे 2 पर 2 है, और जो भी यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड रहे, मतलब संख्याएं उन 2 और 5 उन पर 0 से लेकर सभी धनात्मक संख्याएं होनी चाहिए। ऋणोत्तर पूर्णांक बोल देंगे या पूर्ण संख्याएं भी आप कह सकते हैं। तो हमने लिख दिया कि चूँकि संख्या 13 बटा यहाँ पे 31 25 में हर का अभाज्य गुणनखंड करने पे 2 पे घात यन गुणते यम के भाग 5 के घात यम प्रकार से प्राप्त हुआ, अतः यहाँ पे 13 बटा 31 25 जो संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। और यहाँ पर हमने जो हर वाली संख्या था उसका अभाज्य गुणनखंड भी कर दिया। हम लोग को 3125 का अभाज्य गुणनखंड करने पर इस तरह से 5 बार हम लोग गुणनखंड प्राप्त हुआ। यहाँ पे 13 मतलब 3125 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यहाँ पर हम लोग को 5 का इस तरह से 5 का 5 बार गुणनखंड प्राप्त हुआ, तो जिसे हमने लिख दिया 5 पर घात 5। यहाँ पे हम लोग किसी भी संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यदि 2 और 5 आ गया, ठीक है, 2 गुणते 5 प्रकार से आ गया, 2 गुणते 5 के घात जो भी रहे, घात कितना हो भी रहे, ठीक है, सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, तभी हम लोग लिखेंगे शांत। और जब नहीं रहेगा 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ गया हर में, तो हम लोग उसको बोल देंगे अशांत आवर्ती बोल देंगे, ठीक है। चलिए दूसरी हम लोग की संख्या है यहाँ पे 17 बटा 8 है। चलिए इसको भी हम लोग लिख देते हैं 17 बटा यहाँ पे 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे हर का, यहाँ पे 17 बटा 8 है, तो 2 गुणते 2 होता है 3 बार, 2 दूना 4 दूना, यहाँ पर 8 होता है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17 बटा यहाँ पर 2 पर घात यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं सिर्फ 2 ही है, और इसको यहाँ पर 5 लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 पर घात 0, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग को मिल रहा है, तो ये हम लोग का एक शांत ही संख्या है, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं, चूँकि संख्या 13 नहीं है, यह 17 बटा 8 में हर का अभाज्य गुणनखंड गुणन करने पर 2 पे घात यन गुणते यहाँ पे 5 घात यम, और यहाँ पर हम लोग कोष्टक में यहाँ पर लिख भी देते हैं यन कामा यम हम लोग के हैं क्या, लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे ऋणोत्तर पूर्णांक है, पर 2 पे घात यन गुणते 5 घात यम प्रकार
प्रकार से प्राप्त हुआ अतः यहाँ पे 17/8 एक, अतः हम लोग लिख दे 17/8 का रहेगा का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, आप इसमें भाग देकर चेक भी कर सकते हैं। आप 17 में जब आप 8 से भाग देंगे ना तो इसका दशमलव प्रसार शांत ही आएगा। ठीक है, अंश वाली जो संख्या है, ठीक है, दशमलव के जितना भी स्थान तक जाए, लेकिन यहाँ पे 17 में 8 से भाग देंगे ना तो यहाँ पे पूरी तरह से इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, लेकिन दशमलव में आएगी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया हर काम में जो भी संख्या दिया गया था यहाँ पे 17/8। देखिए दोनों सहभाज्य संख्या भी है। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ना एक ही है जो अंश और हर को विभाजित कर सकती है। ठीक है, 17/8 सहभाज्य संख्या भी है और यहाँ पर परिमेय संख्या तो है ही, अंश और हर पूर्णांक है। जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं है, हर है 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हर काम ने अभाज्य गुणनखंड कर दिया, तो सिर्फ हम लोग को 2 पर घाते यहाँ पे 3 मिला। ठीक है, 2 का 3 बार गुणा मिला तो यहाँ पर गुणते हमने 5 भी लगा दिया। ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार से रहेगा, इसी प्रकार से लिखते हैं इसको, बार बार इसी तरह से लिखेंगे। तो सिर्फ 2 ही था तो हमने यहाँ पे 5 पे घाते यहाँ पे 0 भी लगा दिया। ठीक है, हम लिख दिया चूँकि यहाँ पे संख्या 17/8 में हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 पे घाते यहाँ पे n गुणते यहाँ 5 घाते यम, जहाँ n और यम क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है ना। सभी 0 से लेकर धनात्मक संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 ही है, ये तो धनात्मक संख्या थी। यहाँ पर 5 के घात तो 0 ही है, 0 से लेकर यहाँ पर कोई धनात्मक संख्या हो सकता है। तो 2 पर यहाँ पे जो 3 घात है ये एक धनात्मक संख्या, यही होता है ऋणोत्तर पूर्णांक, है ना। प्रकार से प्राप्त हुआ, इस प्रकार से हम लोग को प्राप्त हुआ। और तो यहाँ पे 17/8 है का दशमलव प्रसार शांत होगा, हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये हम लोग का सेकेंड वाला भी प्रश्न हल हो गया। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। चलिए थर्ड वाला प्रश्न हमें दे दिया गया ना 64 यहाँ पे 455 है। ठीक है, 64 इसको हम लोग लिख देते हैं 64 यहाँ पे 455। तो यहाँ पे हर का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे 455 है, तो इकाई स्थान तो 0 2 4 6 इस प्रकार से नहीं है, तो संख्या 2 से विभाजित नहीं है। 3 से हम लोग ट्राई करने के लिए क्या करेंगे, 5 5 10 को जोड़ देंगे, 10 4 14, 14 भी जो होता है हमने सभी अंकों को जोड़ा तो यह 3 से विभाजित नहीं है। अब सीधा 5 से ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 9 45 हो जाएगा, क्योंकि 4 में जा नहीं रहा था, तो 5 9 45 दोनों संख्या में लेंगे, 5 9 45, 5 1 5 हो गया। यहाँ पे ये हो गया 91। अब यह संख्या सिर्फ 7 से विभाजित है, मतलब 7 से विभाजित है, 7 से अब भाग जाएगा तो 7 1 7 हो जाएगा, एक बार तो भाग चला जाएगा। यहाँ पे 9 में से 7 घटा देंगे, 2 बचेगा, 2 और 21। ठीक है, यहाँ पे 13 7 91 होता है, 91 होता है, तो यहाँ पे 3 बार अब जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार हमने भाग ले गए तो यहाँ पे 9 में से 7 घटेगा, 2 बचेगा, 2 और 21 हो गया, तो 7 21 हो गया। अब संख्या 13 से विभाजित है, 13 कम 13 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो 455 संख्या दिया गया था ना, इसका हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया, तो 5 गुणते 7 गुणते यहाँ पे 13 आ गया। ठीक है, 13 है। तो यदि ना संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने में सिर्फ 5 रहता ना तो शांत मिला होता, लेकिन यहाँ पर एक 7 आ गया, एक 13 आ गया। ठीक है, तो अब ये दोनों मिलकर क्या कर देंगे, अशांत आवर्ती संख्या कर दिए। ठीक, चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 64 यहाँ पे 5 गुणते 7 गुणते यहाँ पे 13। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं चूँकि संख्या 64 था, 64 बता यहाँ पे 455 में हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हम लोग को ना यहाँ पे इस प्रकार से नहीं मिला, करने पर 2 के घाते n गुणते यहाँ पे 5 के घाते यम, जहाँ n का मान यम लिखना रहेगा तो आप लिख दीजिए ऋणोत्तर पूर्णांक है। ठीक है, ऋणोत्तर पूर्णांक। ठीक है, यहीं रहेंगे हमेशा। गुणनखंड करने पर 2 घाते n गुणते 5 घाते यम, प्रकार नहीं है, प्रकार से नहीं प्राप्त हुआ यहाँ पर हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे एक ही 5 था। ठीक है, यहाँ पे 2 और 5 रहेगा तभी शांत मिलेगा, अन्यथा क्या मिलेगा, अशांत आवर्ती मिलेगा। तो यहाँ प्रकार से नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, हम लोग को ऐसा नहीं मिला, अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः जो हम लोग का ये संख्या है 64/455 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। जब भी आप 64 में ना यहाँ पे 455 से आप भाग देंगे ना
तो देखेंगे कि दशमलव की जो संख्या है ना, दशमलव में जो भी आएगा वह दोहराव करने लगेगा, ठीक है, कहीं पर जाकर दोहराव करेगा, ये अशांत आवर्ती होगा, दोहराव करेगा। का दशमलव प्रसार हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अशांत मतलब कभी रुकेगा नहीं, ठीक है। आवर्ती मतलब ये भी है कि गारंटी है कि वो दोहराव भी करेगा, ठीक है। अशांत आवर्ती होगा। तो जो भी हम लोग की परिमेय संख्या दिया गया था, हर का हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। तो 2 और 5 के अलावा भी संख्याएं थी, ठीक है, मतलब 2 तो था ही नहीं, 5 तो था, लेकिन यहाँ पे 7 गुणते यहाँ पे 13 भी आ गया था। 2 और 5 के अलावा कोई और भी संख्या आ गई तो उस जो भी परिमेय संख्या रहेगा उसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो हमने हर का अभाज्य गुणनखंड कर दिया 455 का। तो 5 गुणते 7 गुणते यहाँ पे 13 हम लोग को प्राप्त हुआ। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे 2 और 5 के अलावा भी संख्याएं हैं हर में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दिया कि चूँकि संख्या 64 बटा यहाँ पे 455 में हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की घात n गुणित 5 की घात m, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक रहेगा, 0 से लेकर सभी धनात्मक संख्या रहेगा, ठीक है, प्रकार से नहीं प्राप्त हुआ। अतः यहाँ पे 64 बटा 455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इस तरह थर्ड प्रश्न हल हो गया। चलिए चौथा प्रश्न हमें दे दिया गया है ना कि 15 बटा यहाँ पे 1600 है, ठीक है, 1600। तो हम लोग लिख देते हैं चौथा, यहाँ पे 15 बटा यहाँ पे 1600 है। तो हमें यहाँ पर भी हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए हर का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे 1600 है, अभी कहीं स्थान पे 0 है ना, तो ये संख्या 2 से पूरे तरह हुए आए थे, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 800 हो जाएगा, 1600 का आधा 800। फिर यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 800 है, तो 800 को आधा कर देगा बार बार 400। 2 क्या करता है कि इस संख्या को आधा कर देता है। यहाँ पे 2 से फिर हम लोग भाग देंगे, 400 का आधा 200 हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पर हम लोग यदि 2 से भाग दे रहे हैं तो आधा कर देगा, 100 ही कर देगा। फिर 2 से भाग देंगे तो इसको 50 कर देगा, 100 का आधा 50 कर दिया। फिर 2 से भाग दे देंगे तो 25 कर देगा। अब तो 2 से विभाजित ही नहीं होगा, 5 से, 5 5 25, 5 एकम 5। तो हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया ना। चलिए यहाँ से लिखते हैं 1600 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर हम लोग को 2 इस प्रकार से कितनी बार मिला, 1 2 3 4 5 6 बार। तो यहाँ पे 3 4 5, यहाँ पे 6 बार, 3 3 6 बार मिला, ठीक है, 3 3 6 बार। और यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 5 भी है, 5 गुणते 5। चलिए तो यहाँ पर फिर हम लोग इसको नोट करते हैं एक बार। तो यहाँ पर 2 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 हम लोग कितनी बार मिला हुआ है, 6 बार ना। तो 2 पर घात 6 हो जाएगा गुणते, यहाँ पर 5 पर घात 5 का कितनी बार गुणा हुआ है, 2 बार, तो 5 पर घात हमने 2 लिख दिया। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हर का हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया ना, 15 बटा यहाँ पर हम लोग गुणनखंड करने पर यही मिला, 2 पर घात 6 गुणते यहाँ पे 5 पे घात हम लोग को 2 मिला। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर ना 2 पर घात ही हम लोग को n गुणते 5 पर घात ही m इस प्रकार से मिल रहा है। मतलब पी क्यू जो यहाँ पर जो 2 पर घात है, मतलब n और m ही हम लोग मानकर हल करते हैं। तो n और m हम लोग का है क्या, पूर्ण ही संख्या है। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हम लोग को ना 2 और 5 मिला, ठीक है। तो ये दशमलव जो भी हम लोग की ये संख्या लिखा गया है ना, परिमित संख्या, इसका दशमलव प्रसार कैसा रहेगा, शांत ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ना अंश और हर ना देख रहे हैं कि अब सहभाज्य संख्या नहीं है लिखा गया है, ठीक है। अंश में देख रहे हैं कि अभी 15 जो संख्या लिखा गया है अभी 5 से विभाजित है, और हर वाली भी संख्या 5 से विभाजित है, ठीक है। तो लेकिन जब आप हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, सिर्फ और 2 और 5 है, ठीक है। तो चलिए इससे तो नहीं मान में फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। यदि 2 और 5 के अलावा यदि कोई संख्या आ जाता ना, तो 3 वगैरह यदि यहाँ पे आ जाता, यहाँ पे गुणते 3 भी एक गुणनखंड इसमें आ जाता ना, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 15 5 से विभाजित हो रहा है, तो चलिए नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहीं यदि हम लोग का आ जाता ना, चलिए हम विभाजित ही कर देते हैं, 5 3 15। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, अंश में हमने 3 से भाग, मतलब अंश में हमने 5 से भाग दे दिया, तो 3 बार में इसको विभाजित कर दिया। चलिए हर में क्या रह जाएगा, 2 पे घात है यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 भी अंश में हर में भी विभाजित हो गया, तो 5 पर घात 1 ही बचा, ठीक है। हमने अंश और हर में, ठीक है, दोनों में हमने 5 से भाग दे दिया, तो ये दोनों सहभाज्य संख्या हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने 5 से भाग दे दिया तो 5 3 15, यहाँ पर 2 बार 5 था, तो एक ही बार 5 बचा। तो देख रहे हैं फिर भी आपको मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 और 5 का ही गुणनखंड बच रहा है। तो इससे मान में कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब कि यहाँ पर भी शांत ही है, यहाँ पर भी शांत ही आएगा। लेकिन यदि 3 वगैरह इस तरह से कुछ आ जाता, 3 7 यहाँ पर कोई संख्या आ जाता ना, तो आप ध्यान देते हैं अंश में, ऐसा तो नहीं कि अंश और हर विभाजित है। तो इस प्रकार से एक बार जांच भी कर लेंगे, है ना, कि ऐसा तो नहीं है अंश और हर विभाजित है। तो यहाँ पर देख लेंगे यदि 2 और 5 का गुणनखंड रहेगा ना, तो वो हमेशा शांत ही रहेगा, है ना, कोई और संख्या आया ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, शांत ही रहेगा। इसका हम लोग लिख देते हैं कि चूँकि संख्या जो हम लोग को दिया गया है 15 बटा यहाँ पे 1600 में हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 पे घात n गुणते 5 घात m
यन कामा यम हम लोग लिख देते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक रहेगा। ठीक है, गुणनखंड करने पर 2 घात यन गुणते 5 घात यम प्रकार से, प्रकार रहेगा, से प्राप्त हुआ। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार किस प्रकार से रहेगा? शांत रहेगा। शांत चलिए होगा हम लोग लिख देते हैं, होगा या है लिख देंगे। तो हम लोग को यही संख्या दिया था 15 यहाँ पे 1600, हर का अभाज्य गुणनखंड कर दिया गया। तो इस तरह से कुल 2 का गुणनखंड बना है ना, 6 बार मिला और 5 हम लोग को 2 बार मिला। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1600 बराबर यहाँ पे 2 पर घात 6, यहाँ पे 5 पर घात यहाँ पे 2 मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे अंश और सौ अभाज्य संख्या नहीं था, इसलिए यदि चाहें तो आप 5 से अंश और में भाग दे सकते हैं। ठीक है, भाग देंगे तभी भी या नहीं दे तभी भी, ये क्या है, हर में 2 पर घात कुछ भी मिल रहा है, 2 पर घात कुछ आ रहा है, 5 पर घात कुछ आ रहा है, तो ये हमेशा आपकी एक शांत ही संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि संख्या यहाँ पे 15 यहाँ पे 1600 में हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 पर ही कुछ घात आ रहा है और 5 पर ही कुछ घात आ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो हमने लिखा 2 पर घात यन गुणते 5 घात यन, जहाँ यन का यन ऋणोत्तर पूर्णांक है, प्रकार से प्राप्त हुआ। अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। यहाँ पे 2 गुणते 5 के अलावा कुछ आ जाता तो हम लोग अशांत आवर्ती लिख देते हैं कि दोहराव करेगा ही करेगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम लोग का चौथा प्रश्न हो गया। चलिए 5वां पर आ जाते हैं हम लोग। 5वां हम लोग को दे दिया गया है ना, 5वां दिया है 29 यहाँ पे 343 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग नोट करते हैं। 29 यहाँ पे 343। चलिए यहाँ पर हम लोग हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हर में हम लोग का यही संख्या है 343 है। ठीक है, तो यहाँ पर 11 स्थान पर 0 2 4 इस प्रकार से नहीं है, संख्या 2 से विभाजित नहीं है। और यहाँ पे 3 से विभाजित करने के लिए यहाँ पे तीनों अंकों को जोड़ेंगे, 3 3 6 3 3 9 10 10 हो जाएगा इन तीनों अंकों को जोड़ने पर। तो 10 भी 3 से विभाजित नहीं है, फिर 5 से भी नहीं, इसमें जाएगा सिरा अभाज्य संख्या 7 से। तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 अंकों में ले जाएंगे, पहले अंक में जाना है, दोनों में ले जाएंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 5 35 अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो 4 बार भाग चला जाएगा, 7 चौक 28, तो यहाँ पे 34 में से 28 घटाएंगे ना तो 6 बचेगा, 6 और 3 63, तो 7 9 63 हो जाएगा। फिर 7 से भाग देंगे, 7 से 49 हो जाएगा, फिर 7 से कम 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 343 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हम लोग को 7 गुणते 7 प्राप्त हुआ। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 343 बराबर यहाँ पे 7 पर का कितना बार गुणा हुआ है? 3 बार, तो इसको हमने 7 पे घात 3 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 29 यहाँ पे 7 पे घात यहाँ पे 3। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग को हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर ना 2 गुणते 5 प्रकार से नहीं मिला, वैसा रहता तो शांत बोल देते हैं, यहाँ पे सिर्फ 7 है। तो यहाँ पे इसमें आप ना 29 में यहाँ पे 343 में आप जब भी भाग देंगे ना तो एक ऐसी संख्या मिलेगी जिसका दशमलव प्रसार ना अशांत आवर्ती रहेगा, संख्याएं दोहराव करेंगी। ठीक है, तो आप भाग देकर आप ट्राई कर सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार कैसा मिलेगा? अशांत आवर्ती मिलेगा। अब चलिए हम इस बात को लिख देते हैं, चूँकि संख्या यहाँ पे 29/343 में हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 पे घात यन गुणते 5 घात यम यन कामा यम ऋणोत्तर पूर्णांक प्रकार से प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, प्रकार से प्राप्त नहीं हुआ। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः 29/343 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत तो रहेगा ही। ठीक है, मतलब कभी रुकेगा नहीं, अनंत तक। ठीक है, और साथ साथ क्या रहेगा? आवर्ती रहेगा, अशांत आवर्ती प्राप्त होगा या होगा ही लिख देते हैं। जो भी हम लोग को परिमेय संख्या दिया गया था, हर का अभाज्य गुणनखंड कर दिया तो 2 और 5 के गुणनखंड मिला ही नहीं। ठीक है, सिर्फ 7 मिला था, तो ये हम लोगों ने लिख दिया कि संख्या 29/343 में हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 पर घात यन गुणते 5 घात यम प्रकार से प्राप्त नहीं हुआ। अतः संख्या यहाँ पे 29/343
343 का दशमलव प्रसार कैसा मिलेगा? अशांत आवर्ती ही मिलेगा आपको, संख्याएं दोहराव करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से 5वां प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग छठा वाले प्रश्न पे। छठा वाला प्रश्न हमें दे दिया गया है ना 23 बटा यहाँ पे 2 पे घात 3 और 5 पे घात 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले से ही हल हम लोग को दे दिया गया है। तो यहाँ पे 23 है बटा यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 23 बटा यहाँ पे 2 पे घात है 3 और गुणते यहाँ पे 5 पे घात 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पहले से अभाज्य गुणनखंड में दे दिया गया है। हम नीचे से यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि संख्या 23 बटा यहाँ पे 2 पे घात है 3 गुणते यहाँ पे 5 पे घात 2 में, चलिए में लिख देते हैं, में हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात n गुणते यहाँ पे 5 घात यम कामा यन कामा यम बराबर यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक प्रकार से है, अतः संख्या 23 बटा यहाँ पे 2 पे घात 3 गुणते यहाँ पे 5 पे घात 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पहले से दिया 2 घाते 3 गुणते 5 घात मतलब 2 दिया हुआ है, तो हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए जो भी हम लोग को यहाँ पे परिमित संख्या दिया गया ना, इसका दशमलव प्रसार शांत ही रहेगा। इसमें ना आप इस संख्या से भाग देंगे, अंश वाली संख्या में हर वाली संख्या से भाग देंगे तो इसको पूरी तरह से विभाजित कर देगा। तो हमने लिख दिया कि संख्या 23 बटा यहाँ पे 2 पे घाते 3 गुणते 5 पे घात 2 में हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के घाते n गुणते 5 के घाते यम प्रकार से है, पहले से ही दिया हुआ था। अतः हम लिख दिया संख्या 23 बटा यहाँ पे 2 पे घाते 3 गुणते 5 पे घात 2 का दशमलव प्रसार यहाँ पे शांत होगा। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग ना इस छठे वाले प्रश्न पे। छठा हमने हल कर दिया। 7वां वाले प्रश्न पे, यहाँ पे 7वां दिया हुआ है ना 129 है बटा यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड करके ही दे दिया गया है। 2 पर घात 2 है, 5 पर घात 7 है, यहाँ पे 7 पे घात 5 दे दिया गया है। तो सिर्फ यहाँ पे हर में का अभाज्य गुणनखंड तो पहले से ही कर दिया है। 2 और 5 रहता तो हम लोग शांत कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे 7 आ गया ना, 7 पर घात 5 आ गया। 2 जो हर है उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा भी कोई गुणनखंड आ गया, ठीक है, मतलब 7 आ गया संख्या। तो यह क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। चलिए हम लोग 7वां वाले प्रश्न को हल कर लेते हैं। दे दिया गया हम लोग को ना 129 बटा यहाँ पे हर का अभाज्य गुणनखंड हमें 2 पे घात 2 गुणते यहाँ पर 5 पे घात 7 गुणते यहाँ पे 7 पे घात यहाँ पर 5 दे दिया गया है। तो जो भी आपकी परिमेय संख्या है ना उसमें हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर ना 2 गुणते 5 के अलावा भी कोई संख्या आ गया है, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती। तो हम लोग लिख देते हैं, चूँकि संख्या यहाँ पे 129 बटा यहाँ पे 2 पर घात 2 गुणते 5 पर घात 7 गुणते यहाँ पे 7 पे घात 5 में हर का अभाज्य गुणनखंड हर का अभाज्य गुणनखंड हम लोग इस तरह से लिख देते हैं 2 पर घात n गुणते 5 घात यम, यहाँ पे n कामा यम पूर्णांक ऋणोत्तर पूर्णांक इस प्रकार 2 पे घात n गुणते 5 घात यम प्रकार का नहीं है, अतः संख्या 129 बटा यहाँ पे 2 पे घाते 2 गुणते 5 पे घाते 7 गुणते यहाँ पे 7 पे घाते 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, ठीक है।
हमको जो भी संख्या दिया गया था हर का अभाज्य गुणनखंड पहले ही कर दिया गया था, तो हम लिख दिया संख्या 129 बटा यहाँ पे 2 पे घात 2 गुणित 5 पे घात 7 गुणित 7 पे घात 5 में हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात n गुणित 5 घात m प्रकार का नहीं है। अतः जो भी हम लोग की संख्या दिया गया उसका दसवां प्रसार अशांत आवर्ती है। मतलब यहाँ पे अंश में जो भी संख्या हर में वाली संख्या से भाग देंगे तो 100% है कि दोहराव ही करेगा। अंश वाली संख्या में हर वाली संख्या से भाग देंगे, ठीक है। जो भी यहाँ पे संख्याएं गुणनखंड के रूप में दिया गया है इनका आप आपस में गुणा करेंगे और 129 में अंश में हर वाली संख्या से भाग देंगे ना, तो जो भी दशमलव वाली संख्या आपको मिलेगी, ठीक है, उसका दशमलव प्रसार अनुसारी आवर्ती रहेगा। मतलब यहाँ पे जो भी दशमलव वाली संख्या आपको मिलेगी ना उसका अनंत तक रुकेगा तो कभी नहीं, ठीक है। और साथ साथ संख्याएं कहीं ना कहीं आगे जाकर चाहे जितना भी अंक पर लेकिन दोहराव करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया कि जो भी संख्या था उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 पे घात n गुणित 5 के घात m प्रकार का नहीं है, अतः संख्या का दशमलव प्रसार यहाँ पे अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। चलिए ये वाला भी प्रश्न हल हो गया। चलिए सातवां हम लोग आ जाते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। देखिए 8वां में प्रश्न दे दिया गया है ना 6/15 है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। 6 बटा यहाँ पे 15 है, तो इस बात का आप ध्यान देंगे ना कि हर का जब यहाँ पे आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना तो 5 3 15 होता है। तो चलिए 3 गुणित हमने 5 लिख दिया, ठीक है। तो आप हर को देखेंगे तो ये कहेंगे ना कि यहाँ पे 3 है ना, 5 2 गुणित 5 इस प्रकार से रहता तो हम लोग शांत बोल देते हैं, लेकिन 3 आ गया तो क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। लेकिन आप ध्यान देंगे ना कि अंश और हर वाली जो संख्या है, ठीक है, ये दोनों अभाज्य संख्या नहीं है। अंश वाली संख्या भी 3 से विभाजित है, हर वाली संख्या भी, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देख रहे हैं कि आप जो अंश वाली संख्या है इसमें भी 3 से भाग चला जा रहा है, जो हर वाली संख्या है इसमें भी 3 से भाग चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हर में से 3 समाप्ति हो जाएगा। यहाँ पे 3 दूना 6 2 हो गया, और हर में यदि आप 3 गुणित 5 है 15 में यदि 3 से भाग देंगे 3 5 15 5 ही मिलेगा। तो इस संख्या को ना जो 6/15 संख्या है अंश में भी 3 से भाग दे देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा 2 मिलेगा, 15 में भी 3 से भाग देंगे 3 5 15। तो यहाँ पे संख्या लिखा गया है ना, इसका मतलब अभाज्य संख्या लिखने में 2/5 ही मिल रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप यहीं गुणनखंड कर दिए हर का और देखें कि 3 गुणित 5 दिया हुआ है तो आप कह दिए कि यहाँ पर ये अशांत आवर्ती संख्या लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर अंश और हर क्या है, जो 3 वाली संख्या है 6 को ही विभाजित कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला, 2/5 मिला। 2/5 क्या है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हम लोग को परिमेय संख्या है ना, यहाँ पे हर कैसा मिला हम लोग को, 2 पे घात n गुणित 5 घात m प्रकार से मिला, ठीक है। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 2 पे घात यहाँ पे 0 लिख दीजिए गुणित, यहाँ पे 5 पे घात 0 मतलब 1 है, सिर्फ 5 है, इसका मतलब क्या है 5 पे घात 1 है। इस प्रकार से हम लोग को मिल गया, लिख देते हम लोग, चूँकि संख्या 6/15, चलिए इसी के बराबर हम यह संख्या लिख देते हैं। 6/15 का मतलब क्या हुआ, 2/5, ठीक है, क्योंकि अंश और हर वाली संख्या क्या था 3 से विभाजित था। तो ये हमने लिख दिया संख्या का में हम लोग लिख देते हैं में हर, अब इस वाली संख्या को हम लोग लिया, ठीक है, इसको लेकर हल किया, ठीक है, क्योंकि अंश और यहाँ पे 3 से विभाजित हो गया था। में हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 पे घात n गुणते यहाँ पे 5 घात m, n कामा m ऋणोत्तर पूर्णांक, ठीक है। हर अब इस प्रकार से हम लोग को मिल गया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 5 ही था, हमने 2 पे घात 0 भी लिख दिया है ना, मतलब यहाँ पे किसी भी संख्या पे घात 0 रहता है उसका मतलब एक ही रहता है, तो हमने 2 को भी लिख दिया यहाँ पे, ताकि हम लोग इसको इस प्रकार से लिख दें। हम लिख दिया करने पर 2 पे घात n गुणित 5 घात m प्रकार से प्राप्त हुआ, या का प्राप्त हुआ, अतः 6/15, अतः जो संख्या हम लोग की है संख्या 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, ठीक है। और यहीं 2 में यहाँ पे यदि 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार तो भाग नहीं जाएगा, 0 यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, 0.4 आ जाएगा, ठीक है। आपकी शांत ही संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हम लोग को संख्या दिया गया था अंश और क्या था 3 से विभाजित था, 3 से विभाजित कर देंगे तो 2/5 आ गया। इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि हमने हर का अभाज्य गुणनखंड कर दिया, 2 और 5 रहता तो चलिए ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर 3 आ गया ना, तो 3 आ गया तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि ऐसा तो नहीं है ना कि अंश वाली संख्या विभाजित है 3 से, तो यहाँ पर विभाजित ही था, तो मतलब यहाँ पे 3
हट जाएगा, ठीक है। मतलब 3 से अंश वाली संख्या को हम लोग 3 से भाग दे देंगे तो हट जाएगा। यहाँ पे 2/5 मिला, तो अब क्या हो गया, ये हम लोग का एक ऐसी संख्या लिखा गया है जिसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। सिर्फ 5 था ना, 2/5 आ रहा था, हम लिख दिया संख्या 6/15 बराबर यहाँ पे 2/5 ही मतलब इसका, ठीक है। में हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 घातीय n गुणित 5 घातीय m, जहाँ n का n ऋणोत्तर पूर्णांक प्रकार से प्राप्त हुआ, अतः यहाँ पे संख्या 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। इस तरह से भी प्रश्न हल हो गया। चलिए 8वां हल हो गया। 9वां पर हम लोग आ जाते हैं। देखिए 9वां प्रश्न में दे दिया गया है ना कि 35/50 है, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं। 35/50 है, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं आप ना कि अंश और हर वाली संख्या ना 5 से विभाजित है, सभाज्य संख्या नहीं है, सब लिखा गया है, ठीक है। चलिए तो फिर भी हम लोग हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 35 है ना, तो हर वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 10 50 होता है, तो यहाँ पे 2 गुणते 5 हो जाएगा और एक बार 5 आएगा, ठीक है। 50 का ही अभाज्य गुणनखंड होगा। 50 में 2 से भाग चला जा रहा है, तो यहाँ पे इसको आधा कर देगा, 25 कर देगा। फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 5 कम 5 हो जाएगा। तो यही 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे 2 गुणते यहाँ पे 5 गुणते यहाँ पे 5 बनेगा, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, 50 गुणते 2 गुणते यहाँ पे 5 पे घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अंश और है ना, देखिए इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 35 बटा यहाँ पे 2 गुणते यहाँ पे 5 पे घात 2। तो हर हम लोग देख रहे हैं ना कि सिर्फ क्या है, 2 और 5 आ रहा है, तो रहने देंगे इसको इसी प्रकार से, क्योंकि 2 और 5 रहेगा तो शांत ही है। यदि 5 विभाजित भी हो गया तभी भी शांत ही मिलेगा आपको, ठीक है। चाहे तो आप अंश और हर को भाग दे सकते हैं, ठीक है। 5 से विभाजित कर देंगे अंश और हर को, तो 5 7 35, अंश को हमने 5 से भाग दे दिया तो 5 7 35, 5 7 बार भाग गया, 5 से हमने इसको विभाजित कर दिया अंश को, हर को भाग देंगे तो 1 5 समाप्त हो जाएगा, 2 गुणते 5 मिल जाएगा, ठीक है। यही संख्या है, ठीक है। जो यहाँ पर इस प्रकार से यदि 7/10 लिख देंगे इसी संख्या को ना, तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा, सभाज्य संख्या हो जाएगा। चलिए हर का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो देख रहे हैं कि 2 गुणते 5 ही प्रकार से हम लोग को मिल रहा है। तो चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत ही होगा। हम लोग लिख देते हैं संख्या यहाँ पे 35 बटा यहाँ पे 50 है। इसको आप ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, है ना, क्योंकि जो हर का अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 और 5 का ही गुणनखंड है। तो हम लोग लिख देते हैं संख्या यहाँ पे, चूँकि संख्या 35/50 में हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर हम लोग किस प्रकार से मिला, 2 पे घाते n गुणते यहाँ पे 5 के घाते यम प्रकार से हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर 0 से लेकर धनात्मक संख्या हो सकता है, 2 पर और 5 पर घात, ठीक है। तो यहाँ पर करने पर 2 पे घाते n गुणते 5 के घाते यम, n कामा यम, ये क्या रहेंगे, सब ऋणोत्तर पूर्णांक रहेंगे, ऋणोत्तर 2 पे घाते n गुणते 5 के घाते यम प्रकार से प्राप्त हुआ, प्रकार से या प्रकार का प्राप्त हुआ, प्रकार से प्राप्त हुआ, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः 30/50 संख्या हम लोग का है, 30/50 संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत ही होगा, ठीक है। किसी भी संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और सिर्फ 5 मिले तो उसका दशमलव प्रसार कैसा रहेगा, शांत रहेगा। मतलब अंश वाली संख्या को हर वाली संख्या से भाग देंगे, पूरी तरह से विभाजित होगा। यदि जो भी यहाँ पे दशमलव वाली संख्या मिलेगी वो यहाँ पे पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, मतलब रुकेगा दशमलव, ठीक है, रुक जाएगा पूरी तरह से। जैसे कि यहीं पर यदि हम लोग ना 7 है, यहाँ पे 2 गुणते 5 है, 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 में यदि हम ना 10 से भाग देंगे तो 0.7 आएगा, इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, 0.7 आएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग 10वें वाले प्रश्न पे, ठीक है। ये अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न का हम लोग को दिया हुआ है कि 77 बटा यहाँ पे 210 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं। 77 बटा 210, चलिए हर का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चलिए देखिए इकाई अंक 0 है ना, संख्या 2 से विभाजित है, यहाँ से 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब इस संख्या में भाग नहीं जा रहा है, दोनों में देना पड़ेगा, 0 बढ़ा कर देंगे, 2 5 10, ठीक है। चलिए अब यह संख्या ना यहाँ पे 5 में 1 जोड़ देंगे, 6 हो जाएगा, मतलब संख्या 3 से विभाजित है। अब इकाई स्थान 0 2 4 6 इस तरह से नहीं रहा, तो ये संख्या अब 2 से विभाजित नहीं है। अब यहाँ पे अंकों को जोड़ने पर 5 1 6 हो रहा है, 6 क्या है, 3 से पूरी तरह से विभाजित है, तो इस पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 3 से भाग देंगे, यहाँ पे 10 है, तो 3 3 9, 3 बार तो भाग चला जाएगा। 10 में से 9 घटा देंगे तो 1 ही बचेगा, 1 और 5 15, 3 5 है 15। यहाँ पर 5 और 8 को जोड़ेंगे ना, मतलब 5 5 3 8 हो जाए,
8 क्या होता है, 3 से विभाजित नहीं है, तो यहाँ पे अब सीधा जाएगा 5 से, 5 7 35, 7 एकम 7। चलिए अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिए। यहाँ पे 210 का, यहाँ पे 2 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते यहाँ पे 7 मिला। देखिए यहाँ पर ना अंश में भी 77 है, तो यहाँ पे जो हर का हमने गुणनखंड किया ना, तो इसमें भी 7 आ रहा है। तो चाहें तो इसको सहभाज्य संख्या के रूप में अंश और हर को लिख सकते हैं, ठीक है। 7 से अंश में भाग देंगे तो 11 बार में व्यक्त हो जाएगा, मतलब 7 एकम 7, 7 एकम 7, मतलब 7 से हमने अंश को भाग दे दिया, तो 7 × यहाँ पे 21, 30 हो जाएगा। तो इतना ही हो जाएगा। अब फिर इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 11/7 से तो हमने भाग ही दे दिया, तो हर में 7 रहा ही नहीं, तो यहाँ पर अब कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, यहाँ 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 गुणते 3 गुणते यहाँ पर हर का अभाज्य गुण, ये हमने सब अभाज्य संख्या में लिख दिया, ठीक है। तो अब अभाज्य गुणनखंड है ना, 2 गुणते यहाँ पे 3 गुणते यहाँ पे 5 ही बचा। देखिए 7 विभाजित हो गया ना, यदि इसी प्रकार से यदि 3 भी विभाजित अंश में हो गया रहता ना, तो 2 गुणते 5 बचता, 2 गुणते 5 आ जाता तो हम लोग शांत कह देते, लेकिन अभी 3 बच गया, ठीक है। इसीलिए सब अभाज्य संख्या में लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सब अभाज्य संख्या में हमने लिखा, तो देख रहे थे कि 2 गुणते यहाँ पे 5 है, इसके अलावा 3 भी आ गया। 3 की वजह से क्या मिलेगा हम लोग को, अशांत आवर्ती मिलेगा। यदि यहीं 3 नहीं रहता तो हम लोग को शांत मिल जाता। हम लोग लिख देते हैं, चूँकि संख्या 77 बटा यहाँ पे 210 है, इसका ये अभाज्य गुणनखंड कर दिया गया, तो ये मिला हम लोग, मतलब यहाँ पे अंश और हर को 7 से भाग दे दी, तो यही मिला हम लोग को 11/30। संख्या में हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 पे घात n गुणते 5 से घात यम n कामा यम ऋणोत्तर पूर्णांक प्रकार से या प्रकार का प्राप्त नहीं हुआ, का प्रकार 2 पे घात n गुणते 5 घात यम प्रकार का प्राप्त रहेगा, प्राप्त नहीं हुआ, अतः 77 बटा यहाँ पे हर जो है 210 का, ये हम लोग की संख्या है, अतः संख्या 77 बटा 210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो हमें जो भी संख्या दिया गया था उसको सहभाज्य संख्या में बदल लीजिए, ठीक है। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या एक ही होनी चाहिए जिसको अंश और विभाजित करे, ठीक है। तो यहाँ पे अंश और 7 से विभाजित था, हमने 7 से भाग दे ही लिया, ठीक है। तो 7 से भाग देने पर यह अंश 11 हो गया, हर जो हो गया 30 हो गया, ठीक है। तो हर का हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया, तो 2 गुणते 3 गुणते 5 ही मिला, ठीक है। तो यहाँ पे हर में देख रहे थे 2 और 3 के अलावा यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। तो 3 क्या कर देगा, यदि 2 और 5 का गुणनखंड रहता है हर में, तो शांत मिलता हम लोग को, एक ऐसी संख्या मिलता है जिसका दशमलव प्रसार शांत रहता है। लेकिन यहाँ पे 3 आ गया, 3 की वजह से क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती मिलेगा आपको, ठीक है। तो हमने लिखा चूँकि संख्या जो हम लोग 77 बटा 210 बराबर यहाँ पे 11/30 में हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 पे घात n गुणते 5 घात यम, जहाँ n और यम क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, प्रकार का प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। 2 और 5 सिर्फ रहता हर में, ठीक है। 2 और 5 का गुणनखंड रहता तो शांत आ जाता, इस तरह से प्राप्त नहीं हुआ। अतः जो संख्या 77 बटा 210 का दशमलव प्रसार हम लोग को अशांत आवर्ती प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लोग का पहला प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया गया है ना कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो इस प्रकार से हम लोग को जो भी दे दिया गया था प्रश्न, पहला वाला जो प्रश्न था इसके ऊपर ही है पहला वाला प्रश्न। इसमें जिन संख्याओं का ना जो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत था, उनका हमें दशमलव प्रसार को लिखना है, ठीक है, जिसका शांत था। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने जब हल किया तो किसका इसमें शांत आया था। यहाँ पे हर का अभाज्य हमने गुणनखंड कर दिया था तो सिर्फ 5 मिला था, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार हम लोग को शांत मिला था। यहाँ पे हर में क्या है, सिर्फ 2 है, तो इसको क्या मिलेगा, शांत मिलेगा। यहाँ पर हमने किया था तो इसका नहीं मिला था हम लोग को, ठीक है, ये इसका नहीं बना था, इसका अशांत आवर्ती था, आवर्ती ये आया था, है ना। यहाँ पे 1600 था तो इसका भी हम लोग को शांत मिला था, तो इसका हम लोग को करना है। यहाँ पे 343 है ना, तो हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 बार 7 मिला था, तो इसका क्या मिलेगा, यही अशांत आवर्ती मिलेगा, तो इसका नहीं करना है हम लोग को। यहाँ पे 2 पे घाते 3 है, यहाँ पे 2 मतलब 5 पे घात क्या है,
2 है, तो इसका भी दशमलव प्रसार कैसा था, शांत था। तो इसको भी करना है हम लोग को, इसका नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे हर का अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है, 2 है, 2 के प्रघात है, 5 प्रघात है, यहाँ पे 7 आ गया संख्या ना, तो इसका हम लोग को दशमलव प्रसार कैसा रहेगा, अशांत आवर्ती रहेगा, तो इसका नहीं करना है। यहाँ पे 6 बटा यहाँ पे 15 है, लेकिन जब हम लोग अंश और हर को सहभाज्य संख्या में लिखेंगे ना, तो यहाँ पे फिलहाल में करेंगे 15 का, तो 3 गुणित 5 हो जाएगा, लेकिन 3 क्या है, अंश और हर में विभाजित है, तो हम लोग को यह सहभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे, तब इसको हम लोग दशमलव संख्या में बदलेंगे। ठीक है, तो इसका भी हम लोग को क्या मिलेगा, शांत ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अंश और हर क्या है, 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 दूना 6, यहाँ पे 3 5 15, तो सिर्फ हर में 5 बचेगा, तो इसका दशमलव प्रसार हम लोग को शांत मिलेगा। यहाँ पे 35 बटा 50 है, तो इसका भी क्या मिलेगा, शांत ही मिलेगा हम लोग को। ठीक है, क्योंकि 50 है तो यहाँ पे क्योंकि 5 से अंश और हर विभाजित भी हो रहा है। ठीक है, 0.7 आएगा इसका दशमलव प्रसार, तो ये हम लोग को शांत मिलेगा। यहाँ पे दिया था हम लोग को हर जो है परिमेय संख्या का हर देख रहे हैं ना, तो ये हम लोग को दिया है 210 दिया हुआ है। ठीक है, तो 210 का यदि हम लोग करेंगे तो अंश में एक बार विभाजित हो गया था, हर में 30 ही बचा था ना, हम लोगों ने अभी इसको किया तो अंश में 11 बचा था, हर में 30 आया था, तो अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुणते 3 गुणते यहाँ पे 5 हम लोगों को मिला था। तो इसका हम लोग को नहीं करना है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा था, अशांत आवर्ती आ रहा था। तो देखिए पहले करना है, दूसरे का, और यहाँ पे तीसरे का नहीं करना है, चौथे करना है, 5वां का भी नहीं, 6ठा का भी करना है, 7वां का नहीं, 8वां करना है हम लोग को, 9वां को भी करना है, 10वां को नहीं करना है। उन परिमेय संख्याओं को करना है जिसका दशमलव प्रसार कैसा रहे, शांत रहे, अशांत आवर्ती वालों को नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए पहले वाले में हम लोग 13 में क्या करते हैं, 3125 से हम लोग भाग देते हैं। चलिए हल हम लोग दूसरे वाले प्रश्न करने में, दूसरे में भी हम लोग पहला प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, जिसका शांत था दिया हुआ था उसको ही करना है। ठीक है, तो जो कि हम लोग का शांत किसका है, पहले में पहला वाला 13 बटा यहाँ पे 3125 का। तो चलिए हम लोग भाग देते हैं इसका, 13 में ही हम लोग को भाग देना है, किससे भाग देना है, 3125 से भाग देना है। तो चलिए भाग तो जा नहीं रहा है, तो 0 लगा कर यहाँ पे दशमलव बढ़ा दीजिए। फिर हमने यहाँ पर 0 बढ़ाया, फिर भी देख रहे हैं भाग नहीं जा रहा है, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाया, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाया, तो यहाँ पे 3000 कितना है, 3125 है, फिर भाग नहीं जा रहा है। फिर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, फिर यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे अब 13000 हो गया, यहाँ पे 3000 है, 3 चौको 12। तो चलिए 4 बार हम लोग एक बार ले जाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 31 25 है, 4 बार ले जाते हैं भाग, 4 बार ले जाएंगे तो 4 5 है 20 को 0 2 हासिल लगेगा, यहाँ पे 4 दूना 8 9 10 को 0, अब हासिल 1 लगेगा, 4 एकम 4 1 हासिल 5 हो जाएगा, तो पूरा हासिल तो हो गया, 4 एकम 4 1 5, 4 3 12, आसानी से चला जा रहा है 4 बार में। तो 4 बार ले जाने पर आया हम लोग को 12 5 डबल 0। चलिए घटाते हैं हम लोग, तो इकाई स्थान पे 0 रहेगा, दाएं स्थान पे भी 0, सैकड़े पर क्या करेंगे, यहाँ से एक हासिल ले लेगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया, 5 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर तो एक हासिल ले लिया जाता, तो यहाँ पर भी 12, यहाँ पर 12, ये विभाजित हो गया, सिर्फ 500 बचा। तो अब यहाँ पे दशमलव की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे 5000 हो गया, तो यहाँ पे 3000 है, तो एक बार तो भाग चला ही जाएगा, तो हम लोग लिख देते हैं 3125। देखिए यहाँ पे अंश वाली जो संख्या है ना, हर वाली संख्या उसको पूरी तरह से विभाजित करेगा। ठीक है, तो हम लोग को जब तक ले जाना जब तक भाग जाए, ठीक है, शांत करेगा ही करेगा। चलिए घटाते हैं हम लोग, तो यहाँ से एक हासिल ले देगा, तो यहाँ पर हो गया 10, 10 में से 5 गया, 5 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर बचा वो कितना, 9, 9 में से 2 घटा देंगे तो 7 ही बचेगा। ठीक है, 9 में से है ना, 9 यहाँ पे एक हासिल लिया था, तो 9 में से 2 गया तो 7 बचा। चलिए ठीक है, यहाँ पर एक हासिल ले लिया था, तो यहाँ पर भी 9 बचा है, 9 में से 1 चला गया, 8 बचा। तो यहाँ पर एक हासिल लिया था, तो यहाँ पर बचा था 4। ठीक है, 4 में से 3 जाएगा तो 1 ही बचेगा। ठीक है, अब दशमलव की वजह से यहाँ पर हम लोग 0 बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 3000 है, ये 18000 है। ठीक है, तो 3 6 18, चलिए 6 बार हम लोग भाग ले जाकर देखते हैं, 31 25 है, 6 बार, 6 5 है 30 को 0, 3 हासिल लगा। ठीक है, 3 हासिल लगा, 6 5 है 30 हो गया, यहाँ पे 6 दूना 12, 13 14 15, अब ये यहाँ पे 1 हासिल लगा, तो यहाँ पे 6 कम 6 1 7 हो गया, 6 3 18, इसको पूरी तरह से विभाजित कर दिया। ठीक है, इतना ही बार में, 6 बार में। ठीक है, क्योंकि ये भी है 18750 से 18750 आ रहा है, तो इसको शेषफल क्या कर दिया, 0, तो यही हम लोग को मिला। ठीक है, जब हम लोगों ने 13 में 3125 से भाग दे दिया तो यही आया हम लोग को 0.00416, जिसका दशमलव प्रसार कैसा था, शांत था। हम लोग शांत वाले का ही कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग किसका करेंगे, किसका शांत था,
17/8 का आसान था। चलिए इसको भी हम लोग करते हैं। चलिए यही जो सेकेंड वाला प्रश्न था जिसका 17/8 था, इसका भी शांत ही आएगा। चलिए हम लोग भाग देते हैं। अंश में क्या है 17 है, हर में क्या है, हर से ही अंश में भाग देना रहता है। तो यहाँ पर 8 दूना 16, 2 बार तो भाग चला ही जा रहा है। 8 दूना 16, घटा देंगे एक बचेगा, ठीक है। अब भाग नहीं जा रहा है तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, तो फिर कितना 8 एकम 8। चलिए तो यहाँ पे घटा देंगे 2, दशमलव को जैसे अब 0 हम लोग यहाँ पे उतार सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8 दूना 16, 8 3 24 हो जाएगा। 8 दूना 16, 16 में से हम लोगों ने यहाँ 20 में 16 घटा देंगे, 4 बचेगा। दशमलव से जैसे हम लोग दशमलव को जैसे 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो 8 5 40 हो गया, तो शेषफल 0 आ गया। पूरी तरह से विभाजित कर दिया। दशमलव प्रसार हम लोग को क्या है, उन्हीं का लिखना था जिनका दशमलव प्रसार शांत रहे, ठीक है। तो यहाँ पे 17 में हम लोगों ने 8 से भाग दे दिया, तो यहाँ पे आ रहा है हम लोग को 2.125, जिसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। चलिए आगे हम लोग को यहाँ पे तीसरा का तो करना नहीं, इसका दशमलव प्रसार अशांतावर्ती था, इसका नहीं करना है। अब इसका हम लोग को करना है, ठीक है। 15 बटा यहाँ पे 1600 है। चलिए इसको हम लोग को करते हैं। यहाँ पे 15 बटा 1000 यहाँ पे 600 है। देखिए तो ऊपर पहले वाले प्रश्न में हम लोगों ने इसको अभाज्य गुणनखंड किया था ना। चलिए यहीं से ले लेते हैं। देखिए तो इसी का अंश और हर क्या कर रहा था, 5 से विभाजित हो रहा था, तो यही आया था ना। चलिए इसी को हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 3 बटा, यहाँ पे हर का अभाज्य गुणनखंड आया था हम लोग का 2 गुणते यहाँ पे 2 गुणते 2 पर 6 घात है, गुणते यहाँ पर 5 पर 1 ही घात है, क्योंकि एक यहाँ पे जो 2 घात बन रहा था ना, यहाँ पे अंश और हर को हमने विभाजित कर दिया था। ऐसा अभाज्य संख्या में हमने लिखा हुआ है। देखिए तो एक तो ये तरीका होता है ना, एक तो आप क्या कर सकते हैं 15 में यहाँ पे मतलब यहाँ पे 1600 में भाग देकर ला सकते हैं, एक वह भी तरीका होता है। और साथ साथ यदि किसी परिमेय संख्या लिखा गया है ना, यदि उसका दशमलव प्रसार शांत है ना, तो देखिए एक यह भी तरीका होता है ना कि यदि हम लोग 2 में यदि हम लोग 5 का गुणा कर दें तो क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। यदि 2 में 5 का गुणा करेंगे तब 10 मिलेगा, ठीक है। और 2 पर यहीं 2 घात रहेगा, यहीं 5 पर 2 घात रहेगा, तो आपको 100 मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ पे 5 5 25, ठीक है। क्योंकि 1 और 2 मिल 1 2 और 1 5 मिलकर 10 बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार 2 है, 2 बार 5 है, तो मिलकर 10 10 10 का 10 में गुणा कर देंगे 100 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से होता है। यदि 2 पर घात 3 है, यदि 5 पर घात 3 हो गया, तो यहाँ पे 1 पर कुल कितना जीरो मिलेगा, 3 जीरो मिलेगा, ठीक है। ये इसी प्रकार से हो जाएगा। 2 पर यदि 4 घात है, यदि 5 पर यदि 4 घात है, तो इसका गुणा कर देंगे 1 पर कुल, इस प्रकार से 4 जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका का इस्तेमाल करके भी ना किसी परिमेय संख्या का जिसका दशमलव प्रसार शांत है, इसके हेल्प से भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए यदि 1 2 और 1 5 मिलकर क्या बनाता है, 10 बनाता है। हम लोग जानते हैं कि 1 2 और 5 मिलकर 10 बनाता है, ठीक है। तो 1 2 और यहाँ पे 1 5 लेकर तो हम लोग कर देंगे, ठीक है, 10 तो कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग को और कितना अभी 2 बचेगा, 5 अभी 2 बचेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर अंश और हर में ना 5 पर घात है, यहाँ पर 5 का गुणा कर देते हैं अंश में भी, और यहाँ पे 5 में घात 5 का हमने हर में भी गुणा कर दिया। अच्छा ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर ना एक यहाँ पे 2 मिलकर, ठीक है, 1 2 और 1 5 मिलकर 10 हो जाए, ठीक है। तो इसी प्रकार से हो गया। देखिए यहाँ पे 3 गुणते, यहाँ पे 3 गुणते, यहाँ पे 5 घात है ना, तो हम लोग इसको ऐसे नोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पर घात 6 है, यहाँ पर 5 पर घात 1 है, यहाँ पर भी 5 पर घात 5 है, तो यहाँ पर भी 5 पर घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम लोग हर का क्या कर देंगे, हर को है ना 1 2 और 1 5 मिलकर क्या बनाता है, 1 जीरो बनाएगा, मतलब 10 बनाएगा। 2 मतलब 1 2 और 1 5 मिलकर 10 बनाएगा, तो इस पर 2 पर का कितना घात है, 6 घात। तो इस प्रकार से कुल 6 जीरो आपको मिलेगा, ठीक है, 3 3 6 जीरो, ठीक है। जैसे इस प्रकार से हो रहा था ना, 1 2 और 5 में गुणा कर दिया तो 10, यहाँ पे 2 पे घात 2 था, 5 पे घात 2 था, तो गुणा कर दिया गया तो 100 मिला, ठीक है। 2 पे घात 3 था, तो 5 पे घात 3 था, तो 1000 मिलेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने कर दिया। अंश और हर में 2 पर घात मतलब 5 पर घात 5 का गुणा करके यहाँ पे हर में हम लोगों ने दोनों का घात बराबर कर लिया, और जितना जीरो था उसको लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 3 गुणते, देखिए यहाँ पर 5 पर घात 5 है, इसका मतलब ये हुआ ना कि 5 का 5 बार गुणा हुआ है, ठीक है। और देखिए 5 का गुणा का ना हम लोग पहले प्रश्न में कर चुके हैं, ठीक है। यही था 31 25 था, 3125 था। इसी का अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 यहाँ पे 5 बार 5 मिल रहा था, ठीक है। 5 का 5 में गुणा कर देंगे 25 हो जाएगा, 25 5 125, फिर 125 में 5 का गुणा कर देंगे 625, 625 में 5 का गुणा कर देंगे तो 3125 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 पर 5 घात का मतलब 5 का जब यदि 5 बार आप गुणा कर देंगे ना, यहीं 5 का 5 बार आप गुणा कर देंगे तो यहीं आएगा 3000
125। अब यहाँ पर ना 3 का आपको गुणा कर लेना है इस संख्या में, ठीक है। चलिए 2-4 प्रश्न हम इस तरीके से भी बता देंगे आपको, 2-3 प्रश्न इस तरह से भी। चलिए 3 का इस संख्या में इकाई अंक से गुणा कर दीजिए, तो 3 5 15 हो जाएगा। इकाई अंक पे हम लोग गुणा कर रहे हैं। अभी हम लोग 1 पर 6 जीरो से भाग देना बाकी है, ठीक है, क्योंकि कोई भी संख्या अंश में रहता है, हर में यदि 10 मिल जाए 100 मिल जाए, ऐसी संख्याओं का भाग देना काफ़ी आसान रहता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग गुणा कर दिया, 3 5 15 को 5 हो गया, 1 हासिल बना, 3 दूना 6 1 7 बना, ठीक है। अब यहाँ पर हमने गुणा कर दिया, दाएं स्थान पर सैकड़े स्थान पर करते हैं, 3 एकम 3 हो गया, यहाँ पे 3 तिहाई 9 हो गया, ठीक है। चलिए अब इसमें भाग दे लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग किसी भी संख्या को 10 से भाग देते हैं ना, तो जैसे 5 रहता तो हम लोग को 0.5 मिलता है, ठीक है। यदि हम लोग 1 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, 2 से हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पर इसी तरह से अभी जो भी संख्या है इसमें हम लोग भाग दे लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे चलिए आगे 0 0 हम लोग बना देते हैं, 9 3 7 5 हमने लिख दिया, और चलिए दशमलव से हम लोग भाग दे लेते हैं। यदि हम लोग 1 दशमलव से मतलब 1 10 से भाग देंगे तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, दूसरे से भाग देते तो यहाँ पर, तीसरे से भाग देते तो यहाँ पर। इस तरह से हम लोग के पास कुल कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर दशमलव लग गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 पर, तो यहाँ यही हम लोग का दशमलव प्रसार निकल कर आया है। यदि 15 में यदि आप ना भाग विधि से भी करते हैं इसको, ठीक है, 15 में आप 1600 से भाग देते तभी भी यही आता, ठीक है। तो यह भी एक तरीका होता है कि जिन जिन संख्याओं का परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत रहता है ना, यदि हर का आप अभाज्य गुणनखंड कर दिए, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 2 पर घात 6 था तो यहाँ पर भी 5 पर भी घात 6 कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से हर पर आपको क्या मिलेगा, हर में 1 पर कुल 6 जीरो मिलेगा। तो हम लोग को यहाँ पे 2 पर घात 6 था और गुणते 5 तो था ही, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे 1 तो था ही, ठीक है, तो हमने 5 पर घात 5 का अंश और हर में गुणा कर दिया। फिर हमने 5 पर घात 5 का वैल्यू होता है, मतलब 5 का 5 बार गुणा कर देंगे तो 3125 होता है, उसमें फिर 3 से गुणा कर दिया गया। यहाँ पर 1 2 और 1 5 मिलकर बनेगा 0, ठीक है, 1 2 और 1 5 मिलकर 0 बनेगा। तो इस तरह 6 घात था तो 6 जीरो बन गया, ठीक है। मतलब 1 पर इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख निकल कर आया हम लोग को। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3125 में 3 से गुणा कर लिया तो 9375 आया। अब इसमें हम लोगों ने इस संख्या से भाग दे लिया, एक 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर दशमलव, दूसरे 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर दशमलव, तीसरे 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे दशमलव। तो इस प्रकार से हम लोग को यही आया दशमलव प्रसार, जो कि कैसा है, शांत ही है, ठीक है। तो हम लोग को निकल कर आया 0.0097375, ठीक है। चलिए चौथा वाला हल हो गया। चलिए पाँचवां को तो करना नहीं है क्योंकि इसका अशांतवर्ती है, यह वाला शांत है। 23 बटा यहाँ पे 2 पर घात 3 है, यहाँ पर 5 पर घात 2 है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। छठा वाला है हम लोग का, जो कि 23 बटा यहाँ पे 2 पर घात 3 है, गुणते यहाँ पर 5 पर घात 2 है। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं ना कि 1 2 और 1 5 मिलकर कितना बनाता है, 1 2 और 5 मिलकर 10 बनाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 पर घात 3 है, तो यहाँ पर भी हम लोग 2 पर घात मतलब 5 पर घात 3 प्रकार से बना देते हैं। तो हम लोग क्या कर देंगे, एक मतलब यहाँ पे 5 का 2 बार तो गुणा है ही, तो एक यदि हम लोग को 5 अंश हर में गुणा कर दें तो यहाँ पर 5 पर भी कितना घात आ जाएगा, 3 घात आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 23 बटा यहाँ पर 2 पर घात यहाँ पे 3, गुणते यहाँ पर 5 पर भी घात 2 है। एक 5 से अंश में भी गुणा कर देते हैं और हर में भी गुणा कर देते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पर हर में क्या हो जाए, 2 पर घात 3 हो जाए। यहाँ पे आधार समान रहता है तो घातों को जोड़ देते हैं, यहाँ पे 2 पर घात यहाँ पे 1 घात, यहाँ पर 5 पर कुल कितनी घात हो जाएगा, 3 घात हो जाएगा, घात बराबर हो गया। चलिए यहाँ पर 5 का इसमें गुणा कर लीजिए इस संख्या में, चाहे तो आप यहाँ पे ना 2 पर यहाँ पे 3 घात मतलब 8 हो जाएगा, यहाँ पर गुणा कर देंगे तो कितना आपको मिलेगा, यहाँ पे 200 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 1 2 और 1 5 मिलकर 10 बना देगा, 1 2 और 1 5 मिलकर फिर 10 बना देगा, 10 में 10 का गुणा होकर 100 हो जाएगा और 1 2 अभी बचा रहेगा, मतलब 200 आएगा। 200 में आप 23 से भाग देंगे तभी यही आएगा जो हम लोग निकाल रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए 5 से गुणा करिए, 5 तिहाई 15, 15 को 5 1 हासिल लगा, 5 दूना 10, 1 11 हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 115 हम लोग को निकल कर आए। चलिए हर में गुणा कर देंगे, 1 2 और 1 5 मिलकर 10 बना देगा। इस तरह से 10 1 पर कितना जीरो मिलेगा हम लोग को, 3 जीरो, क्योंकि 3 घात है ना, तो 3 बार 10 का गुणा कर देंगे तो 2 बार जैसे 10 में 10 का गुणा कर देंगे 100, फिर यहाँ पे 10 का गुणा कर देंगे 1000 आ जाएगा। चलिए 1000 से इस संख्या में भाग दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 10 से देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो 0.115 आ जाएगा। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग को पहले से संख्या दिया गया था, 2 पर 3 घात था, यहाँ पे 2 पर
यहाँ पर 5 पर भी 3 घात बना देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी 3 घात था तो यहाँ पर भी 3 घात बना देंगे। तो इसके लिए सिंपली 5 का अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 पर भी 3 घात, यहाँ पे 2 पर भी 3 घात हो गया। तो यहाँ पे 5 का अंश में भी गुणा करना पड़ा था, तो 5 का यहाँ पर 23 में गुणा कर देंगे तो 115 आ जाएगा। 115 में यहाँ पर 1 2 और 1 5 मिलकर बना देगा 10। इस प्रकार से 3 10 का आपस में गुणा रहेगा तो 1000 जो कि रहेगा। 1000 से यहाँ पे 115 में भाग देंगे तो 0.115 आएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर ये शांत ही है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन शांत है। तो यहाँ पर छठा वाला को तो हमने कर दिया, 7वां वाला को करना नहीं है क्योंकि यहाँ पे 7 पे घात 5 है, ये अशांत आवर्ती है। यहाँ पे 6 बटा यहाँ पर अब हम लोग को 15 का करना है। चलिए जो कि हम लोग का 8वां प्रश्न है, 6 बटा 15, ठीक है। अब इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, अंश और हर को 3 मतलब 3 से विभाजित है ना, 3 दूना 6, 3 5 15, अंश और हर को हमने यहाँ पे विभाजित कर दिया। तो यहाँ पर सिंपली आप चाहें तो भाग भी दे सकते हैं। चलिए आप चाहें तो 2 में 5 से भाग भी दे सकते हैं, या फिर चाहें तो यहाँ पे एक ही 5 है ना, तो 1 2 ला दीजिए हर में, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग हर ला कर ही प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 5 तो पहले से 1 2 हम लोग क्या कर देते हैं, अंश और हर में गुणा कर दिए। यहाँ पर हमने 2 ला दिया, ठीक है, ताकि 5 और 2 का गुणा होकर क्या बन जाए, 10 बन जाए, ठीक है। तो अंश में भी गुणा करना पड़ा, हर में भी और अंश में भी, दोनों में हम लोग का 2 से गुणा करना पड़ा। तो अंश में 2 का गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। 4 में जब आप 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे 0.4 ही मिलेगा, जो कि एक क्या है, शांत दशमलव संख्या है, ठीक है। या तो आप यहाँ पर भी चाहें तो आप भाग दे सकते हैं, यहाँ पे है ना, यहाँ पर भाग देंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे जैसे 2 में आप 5 से भाग देना चाहें तो भाग तो जाएगा नहीं, तो 0 लगा के दशमलव बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तब यहाँ पे 0 बढ़ाएगा तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 चौको 20, तभी भी क्या आएगा, 0.4 ही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से सीख रहे हैं ना, ताकि यहाँ पर 2 और 5 का यहाँ पे गुणनखंड पर घातों को बराबर करके यहाँ पर हम लोग कोई भी शांत दशमलव परिमेय संख्या रहेगा तो उसका हम लोग दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसका हमने ज्ञात कर दिया ना, अब हम लोग इसका ज्ञात करते हैं, ठीक है, 35 बटा 50 का, जो कि 9वां प्रश्न है। तो हम लोग लिख देते हैं 9 वाले प्रश्न को, जो कि हम लोग को 35 बटा यहाँ पे 50 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो अंश और हर 5 से विभाजित है, तो पहले हम लोग 5 से भाग ही दे लेते हैं। यदि अंश को हम लोग 5 से भाग देंगे ना, तो 5 7 35 विभाजित कर दिया, 5 दाँ 50, यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे 10 में आप यहाँ देख रहे हैं कि 10 ही है, ठीक है, क्या भाज्य गुणनखंड करें इसका, ठीक है, 10 से हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पे 0.7 आ जाएगा, ठीक है। अंश और हर वाली संख्या क्या था, 5 से विभाजित था, तो 5 7 35, हमने अंश में भी 5 से भाग दे दिया और हर वाले में भाग दे दिया, ठीक है। सहभाज्य संख्या बना दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अंश और हर दोनों संख्या क्या था, 5 से विभाजित था। तो यहाँ पर यह 10 हो गया, अंश में 7 हो गया, तो यहाँ पे 7 है अंश में, तो यहाँ पे 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे 0.7 ही मिलेगा, जो कि क्या है, शांत दशमलव संख्या है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। चलिए तो इस तरह से हम लोग को 9वां वाला ही करना था हल, 10वां वाला तो हम लोग को अशांत आवर्ती संख्या है, तो इसका नहीं करना है। तो इस तरह से दूसरा प्रश्न भी हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे दिया गया है ना कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। यहाँ पे कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखा गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं, ठीक है, परिमेय है या नहीं हम लोग को बताना है। जब भी कोई दशमलव प्रसार लिखा गया रहता है, हम लोग को संख्या का दशमलव प्रसार देखकर बताते हैं ना, तो यदि या तो दशमलव प्रसार शांत रहेगा तो भी परिमेय संख्या होता है, या कोई भी संख्या पर रेखा रहता है तभी वो दशमलव प्रसार शांत रहता है, क्योंकि यह अशांत आवर्ती संख्या लिखा गया है। यहाँ पे दशमलव प्रसार रुक गया है ना, तो ये शांत है, ठीक है। तो परिमेय संख्या है या नहीं तो बताना है। यदि यह परिमेय संख्या है, ठीक है, और P बटा Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग को बताना है। इस प्रकार से हम लोग को कुल 3 प्रश्न दिया गया है। तो चलिए परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का ना हम लोग थोड़ा दशमलव प्रसार को समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए हम लोग जानते हैं कि परिमेय तथा, देखिए वास्तविक संख्याएं, वास्तविक चलिए संख्याएं हम लोग लिख देते हैं। वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से ही बनता है, ठीक है। तो चलिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, यहाँ पर हम लोग अपरिमेय संख्या लिख देते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होते हैं, जिसे हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर होता है P कामा Q, यह पूर्णांक ही होना चाहिए। पूर्णांक मतलब 0 से लेकर सभी धनात्मक संख्या होना चाहिए, और जो
देखिए जीरो से लेकर सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या भी हो सकता है ना, वही होता है पूर्णांक। एग्जाम्पल के लिए ले लिया जाए तो 1/2 हो गया करड़ी में, नहीं करड़ी वाली संख्याओं को नहीं ले सकते हम लोग क्योंकि वो अपरिमेय संख्याओं में आएंगे, है ना। तो यहाँ पे जैसे ऋण 5/7 ले लिए, है ना। अंश और हर पूर्णांक में आना चाहिए, मतलब पूर्णांक मतलब यही जीरो से लेकर यहाँ पे सभी धनात्मक संख्या 1 2 3 हो गया, इस तरह सभी धनात्मक संख्या, और साथ साथ यहाँ पे सभी ऋणात्मक संख्या, जीरो से लेकर सभी धनात्मक संख्या और यहाँ पे सभी ऋणात्मक संख्या। चलिए अब अपरिमेय संख्याओं के बारे में समझते हैं, ठीक है, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक है। अंश और हर के रूप में यदि लिखना चाहें उन्हें ना, तो हम लोग नहीं लिख सकते, उन संख्याओं को नहीं लिख सकते हैं। जहाँ यहाँ पर बताना रहता है, जहाँ क्या है P/Q पूर्णांक है, पूर्णांक होना चाहिए, और जो Q है हर है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे करणी में 2 ले लिया जाए, ऐसी करणी में संख्याओं को ले लीजिए जिनका वर्गमूल नहीं निकल पाए, जैसे पाई हो गया, ठीक है। इन सभी संख्याओं का क्या होता है दशमलव प्रसार। देखिए जब परिमेय संख्या रहेगा ना तो उसका दशमलव प्रसार क्या रहेगा, या तो शांत रहेगा या तो अशांत आवर्ती रहता है, मतलब दोहराव करेगा। और यहाँ पे जो अपरिमेय संख्या रहता है अशांत आवर्ती लिखा रहता है या अनवसानी आवर्ती लिखा रहता है ना। बस इतना से मतलब समझिए कि आवर्ती रहेगा, दोहराव करेगा। देखिए यही लिखा रहता है इसको अनवसानी, और फिर यही आवर्ती लिखा रहेगा। चलिए, और यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं जो होती है ना, इसका होता है अनवसानी या अशांत, अनवसानी अनावर्ती रहेगा, मतलब दोहराव नहीं करेंगी संख्याएं। जैसे देखिए करणी में जब आप ना यहाँ पे करणी में 2 का आप देखेंगे दशमलव प्रसार जब लिखा हुआ तो 1.4142 इस प्रकार से लिख, मतलब ये संख्याएं चलता चला जाएगा, ठीक है, लेकिन कभी दोहराव नहीं करेगा संख्याएं। देखेंगे कि ये संख्याएं ना बदलती चली जाती हैं, इसीलिए इसको कहते हैं अनवसानी अनावर्ती, दोहराव नहीं करेगा। जैसे आप पाई का भी मान लिखेंगे ना, यहाँ पे 3.14, ठीक है, 3.14 रहेगा। इस प्रकार से जो भी दशमलव की संख्या लिखा रहेगा ना अनंत तक चले जाएंगे, कुछ भी दोहराव नहीं करेगा। साथ साथ यह संख्याएं चलती चले जाएंगी, कभी रुकेंगे भी नहीं, है ना। संख्याओं का क्रम बदलता रहेगा। लेकिन ये वही जो भी आपकी परिमेय संख्या है ना उसका आप दशमलव प्रसार लिखेंगे ना, तो या तो हो सकता है जैसे 4.5 लिख दें, 4 क्या मिलेगा आपको यहाँ पे अशांत मिलेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग लिख दें, जैसे 1 में हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने 1/2 लिख दिया, तो यह क्या है अंश और हर पूर्णांक है, जो क्यों है वो जीरो के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर यह इसका दशमलव प्रसार कितना आ जाएगा 0.5। यह क्या मिला हम लोग को शांत। तो या तो हो सकता है कि आपको शांत मिल जाए, या फिर जैसे कि 1 में हमने 3 से भाग दे दिया तो इसका क्या मिलेगा 0.3333, इस तरह से चलता चला जाएगा। यहाँ पे 0.3 पर इस तरह से रेखा हो जाएगा, ठीक है। तो यह क्या मिला हम लोग को अशांत आवर्ती मिलेगा। जब भी आप दशमलव प्रसार में कोई संख्या लिखा गया रहेगा ना, तो या तो देखेंगे तो उसका दशमलव प्रसार यदि रुक गया होगा, ठीक है। जैसे कि और भी हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे 0.4567 हमने लिख दिया, इस प्रकार से हमने लिख दिया, ठीक है, 0.4567, ठीक है। तो ये एक ऐसी संख्या का दशमलव प्रसार लिखा गया है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो ये हम लोग का क्या बनेगा एक परिमेय संख्या ही बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे हर के बारे में आप क्या कह सकते हैं, जब भी यहाँ पे दशमलव प्रसार हर जब शांत कर देता है ना, तो यहाँ पे जब भी कोई दशमलव प्रसार शांत रहता है ना, तो इसका मतलब है कि जो हर वाली संख्या है ना उसमें क्या रहा होगा, जो क्यों है हर है उसमें क्या रहा होगा 2 पे घात n गुणित 5 घात m प्रकार का रहा होगा, तभी तो शांत किया होगा। जब ये नहीं रहता है ना तो शांत ही नहीं करता है। मतलब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और अभी हम लोगों ने पहले प्रश्न में पढ़ा भी, ठीक है, कि 2 घात यानी 5 घात m प्रकार से रहेगा तब भी उसको शांत करेगा। यदि ऐसा नहीं रहेगा तो इस तरह से रेखा रहेगा, रेखा रहा होगा, ठीक है, जो शांत नहीं करता है ना, जैसे 1/3 हो गया, तो यहाँ पे इस प्रकार से नहीं रहा होगा। जो परिमेय संख्या लिखा गया है उसका हर ना 2 पे घात n गुणित 5 घात m प्रकार से नहीं रहा होगा, ठीक है, तभी उसको शांत नहीं कर पाया, है ना। अनवसारी आवर्ती संख्याएं आने लगी, दोहराव करने लगा। और यहाँ पे जब भी कोई अपरिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार लिखा रहेगा तो या तो शांत रहेगा, रुक जाएगा, तो दोहराव करेगा तो इस तरह से रेखा लिखा रहेगा, ठीक है। तो वही होता है। तो इसमें हर कैसा रहेगा 2 पे घात n गुणित 5 घात m प्रकार का रहेगा, जहाँ n और m क्या रहेगा पूर्णांक रहेगा, धनात्मक पूर्णांक रहेगा, यहाँ पे ऋणोत्तर पूर्णांक, ठीक है। और यही उसका जो यदि अशांत आवर्ती रहेगा तो यहाँ पे उसका जो परिमेय संख्या रहा होगा उसका हर इस प्रकार से नहीं रहा होगा, 2 पे घात n गुणित 5 पे घात m प्रकार का नहीं रहा होगा। और वहीं जो अपरिमेय संख्याएं रहती हैं उसका दशमलव प्रसार देखेंगे ना, तो जैसे 1.4142 आ गया तो इस प्रकार से कभी दोहराव ही नहीं करता है, चलता चला जाता है, ठीक है। जैसे करणी में जैसे यहाँ पे पाई का मान हो गया 3.14 देखेंगे तो यहाँ पे संख्याएं दोहराव नहीं करेंगी, चलती चली जाएंगी अनंत तक, लेकिन कभी दोहराव भी नहीं करेंगी। जैसे देखिए और एक तरीका होता है अपरिमेय संख्याओं का लिखने का ना, जैसे देखिए 0.7 लिख दिया जाए, फिर 0 लिख दिया जाए, ठीक है, फिर 7, फिर 00, फिर 7 लिख दिया जाए, फिर 000, फिर 7 लिख दिया जाए और फिर डॉट लगा दिया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से
अपरिमित संख्याओं को लिखते हैं। ठीक है, चलिए एक आध और हम लोग लिख के दिखाते हैं आपको। जैसे 0.1 लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे 0 लिख दिया। यही लिखने का तरीका होता है इनका। ठीक है, कि आप कोई भी संख्या को या तो दशमलव को या तो 0 को बढ़ाते चली जाइए। ठीक है, जैसे हमने चलिए यहाँ पे 0 को ही बढ़ाते हैं, तो 0 हमने लिख दिया 0.1, फिर 0 1 लिख दिया, फिर 001 लिख देते हैं, फिर 000 लिख देते हैं। इस तरह से डाट डाट लगा देंगे तो आप देखेंगे ना, तो संख्याएं दोहराव जैसा तो आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पर इसको ना हम लोग 0.1 पर रेखा नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि आगे पर हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पे 01 है, फिर 001 है, यहाँ पे 0001 है, फिर आगे वाली संख्या का आइडिया लगाएंगे क्या मिलेगा। यहाँ पे मतलब तीन जीरो हो गया ना, तो 401 501 इस तरह से संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। जैसे और हम लोग को लिखना रहेगा, जैसे 0. हम या तो देखिए 0 का आप दोहराव कर सकते हैं या तो आप संख्याओं का। जैसे देखिए हम लिख दें 0.8 लिख दें, फिर ठीक है 1 0 हमने 8 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने 1 8 लिख दिया, चलिए 0, फिर अब हम 8 लिख देते हैं। चलिए फिर 0 8 हम लोग लिख देते हैं, फिर इस तरह से डाट डाट लगा कर छोड़ दीजिए। तो इससे यह पता चल जा रहा है कि इसको आप जैसे ऐसा नहीं लिख सकते कि 0.8 पर आप इस तरह से रेखा नहीं लिख सकते, है ना। 0.8 पर रेखा का मतलब क्या हो जाएगा, 0 इस तरह से 8 8 8 8 इस तरह से हो जाएगा, जो कि हम लोग का क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो यह अपरिमेय संख्याओं का लिखने का एक ये भी तरीका होता है। ठीक है, कि या तो आप अंकों का इस तरह से मतलब यहाँ पे 0 को बढ़ाते चले गए, या तो आप यहाँ पे जो भी अंक है कोई उसको अंक को बढ़ाते चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर ना हम लोग को इस प्रश्न को देखना था कि यहाँ पे वास्तविक संख्याओं का यहाँ पे दशमलव प्रसार तो दिया गया था नीचे, तो हम लोग को बताना था ना कि यदि परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में हो तो Q के बाद अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक ही हम लोग को यहाँ पे दशमलव संख्या लिखा गया है जिसका दशमलव प्रसार शांत लिखा गया है। तो शांत लिखा गया है तो यहाँ पे हर के बारे में यह परिमेय संख्या हुआ ना, यह हम लोग का परिमेय संख्या हुआ और इस पर रेखा हो गया। तो जिस पर रेखा हो गया मतलब इसका बार बार दोहरा होगा, तो यह आवर्ती लिखा गया है। तो यह हम लोग का यह परिमेय संख्या होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत रहेगा या अशांत आवर्ती रहेगा, दोहराव करेगा। ठीक है, और इस संख्या को आप ध्यान से देखिए यहाँ पे 0.12 लिखा गया है ना, फिर 0, फिर यहाँ पे 1 2, फिर 00, फिर 1 2, फिर 000, फिर 1 2, फिर इस तरह से 4 0। तो अगली संख्या का आइडिया क्या लगा कि यहाँ पे 1 2, फिर यहाँ पे 5 0, इस प्रकार से रहेगा। तो ये हम लोग का अपरिमेय संख्या लिखा गया है। ठीक है, अपरिमेय संख्या का यह दशमलव प्रसार लिखा गया है। या तो यहाँ पे अंकों का दोहराव करने लगता है, या तो यहाँ पे जो 0 है उसका यहाँ पे बढ़ाने लगता है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इस तरह से। यही एक तरीका होता है अपरिमेय संख्याओं का लिखने का। चलिए इसमें हम लोग ना पहले वाले प्रश्न को हल करते हैं, लिख देते हैं हम लोग हल। हम लोग पहले वाले प्रश्न करने वाले हैं, जो कि हम लोग को यहाँ पे जो भी संख्या दिया गया है ना दशमलव प्रसार, यहाँ पे 43 दिया है, दशमलव 1 से लेकर 1 2 3 4 इस तरह से 9 तक किया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे दशमलव प्रसार शांत है, तो हम लोग लिख देते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। तो हमें प्रश्न दिया था ना कि जो दशमलव जो भी हम लोग को संख्या दिया गया था, तो यहाँ पर हम लोग को देखना था और बताना था कि यदि परिमेय संख्या है तो जो क्यों है हर है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग को जो भी दशमलव संख्या था उसको हमने लिखा यह शांत दशमलव संख्या है। ठीक है, यह एक परिमेय संख्या का ही होगा। ठीक है, परिमेय संख्याओं का या तो शांत होता है या तो अशांत आवर्ती रहता है, दोहराव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे थे कि दशमलव वाली संख्या आगे जाकर रुक गई थी, तो यह शांत लिखा गया था। ठीक है, तो हम लिख दिया यह परिमेय संख्या है। अच्छा, ये शांत हो गया तो थोड़ा हर के बारे में बताओ, तो हम लोग लिख देते हैं कि यहाँ परिमेय संख्या का यहाँ परिमेय संख्या में हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हम लोग को किस प्रकार से मिलेगा, 2 पे घात n गुणते 5 पे घात यम कोष्टक में n कामा यम लिख देते हैं हम लोग, ऋणोत्तर पूर्णांक रहेगा। ऋणोत्तर पूर्णांक 2 पे घात n गुणते 5 पे घात यम प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक है, या इस प्रकार से हम लोग को प्राप्त मिलेगा। यहाँ पर में संख्या में हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर यहाँ पे 2 पे घात n गुणते 5 घात यम n कामा यम, ठीक है, यहाँ पे ऋणोत्तर पूर्णांक प्रकार से प्राप्त होगा। हमने लिख दिया यह परिमेय संख्या है। चलिए एक बार हम आपको लिख कर भी दिखाते हैं, इसको अंश और हर के भी परिमेय संख्या के रूप में लिख कर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ना
कोई संख्या रहा होगा ना, जो यह संख्या पूरा लिखा गया है ना, इसको कितना से भाग दे दिया गया है, एक पर कुल कितना जीरो से भाग दे दिया गया है, ठीक है, 1 2 3। चलिए हम इसको पूरा लिखते हैं। यहाँ पे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम लोग 10 से गुणा करेंगे, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, और फिर हम लोग 10 से गुणा करेंगे, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, फिर 10 से यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कितना गुणा करना पड़ेगा, इसको हम लोग लिख देते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लाएंगे तो एक 10 का हमें ज़रूरत पड़ेगा, यहाँ पर दशमलव लाना चाहेंगे तो मतलब 2 10 का जरूरत पड़ेगा, 10 × 10 मतलब 100 का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर लाएंगे तो 1000 की जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ से लेंगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक पर इस तरह से 3 3 6 3 3 9, ठीक है, 3 3 6 9 जीरो का जरूरत पड़ेगा अंश और हर में भी गुणा करने का। तो हम लोगों ने इस प्रकार से गुणा कर देंगे। तो गुणा कर देंगे तो अंश से क्या हो जाएगा, दशमलव समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एक 10 जाएगा तो दशमलव को यहाँ पर ला देगा, दूसरा 10 जाएगा दशमलव को यहाँ पर ला देगा, दशमलव समाप्त कर देगा इस तरह से, ठीक है, क्योंकि 9 स्थान इधर खिसका देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 43, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हर में जो बचेगा एक पर कुल इस प्रकार से 9 जीरो, ठीक है। तो अब देख रहे हैं ना कि यहाँ पर यदि हर को हम लोग लिखना चाहे तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। यहाँ पे दशमलव नहीं है ये, ठीक है, यहाँ पे यह संख्या पूरा लिखा गया है। यहाँ पे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और यहाँ पे 2 पर कितना घात, देखिए 9 जीरो है ना, 2 पर यहाँ पे 9 घात हो जाएगा, यहाँ पर 5 पर भी कितना 9 घात हो जाएगा, ठीक है। तो यही मिलकर एक 2 और एक 5 मिलकर क्या बना देगा, 1 जीरो, इस तरह से बना देगा पूरा यही। जो भी हम लोग को यहाँ पे परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार लिखा गया था जो उसकी शान था, तो यहाँ पे एक दशमलव खिसकाने के लिए एक 10 का हमें जरूरत पड़ेगा। तो इस तरह से हमने 9 स्थान हम लोग खिसका कर यहाँ पर लाना था, तो हम लोगों ने एक पर कुल 9 जीरो से अंश और हर में गुणा कर दिया। तो यहाँ पे जो अंश वाली संख्या है यह इतने के साथ गुणा करके दशमलव समाप्त कर देगी, फिर यही बचेगा जो हर में एक पर कुल 9 जीरो बचा, तो इसको हमने कुल लिखा तो इस प्रकार से आएगा, ठीक है। 2 पर 9 घात, यहाँ पे गुणते 5 पर 9 घात, और अंश में यही संख्या रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको लिख कर भी दिखाया कि यह एक हम लोग के परिमेय संख्या है। यहाँ परिमेय संख्या में हर का भाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, हमने दिखाया भी क्या आपको मिल रहा था, 2 पर 9 घात, यहाँ पे 5 पर 9 घात मिलेगा, ठीक है, और इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये पहला प्रश्न हल हो गया, ठीक है। वहीं हम लोग सेकंड की बात करें तो हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे 0.1 2 फिर 1 जीरो, फिर 1 2 फिर डबल जीरो, फिर 1 2 फिर ट्रिपल जीरो, इस प्रकार से दोहराव करता है। तो ये होता है हम लोग का अपरिमेय संख्या। तो जिसका जो अपरिमेय संख्या है उसके बारे में हम लोग को कुछ नहीं कहना है, ठीक है। जो परिमेय संख्या हो गया उसी के बारे में हम लोग को बताना है, ठीक है। तो सेकेंड वाला प्रश्न हम लोग को दे दिया गया है ना, 0.1 2 है, फिर 1 जीरो, फिर 1 2, फिर डबल जीरो, फिर 1 2, फिर इस तरह से ट्रिपल जीरो, फिर 1 2, इस प्रकार से 4 जीरो, ठीक है। फिर यदि आगे भी लिखना रहेगा तो आप लिख सकते हैं 1 2 फिर 5 जीरो, इस प्रकार से। तो ये हम लोग का दशमलव प्रसार जो लिखा गया है ना, ये हम लोग को लिखा गया है यहाँ पे डॉट डॉट। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं अनवसानी अनावर्ती है, यह कभी दोहराव नहीं करेगा, यह दोहराव नहीं करेगा, ठीक है। इसी प्रकार से संख्याएं आगे चलती चली जाएंगी अनंत तक, ठीक है। और यहाँ पे जीरो में क्या होगा, यहाँ पे 1 जीरो है, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, इस तरह से जीरो में वृद्धि भी होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये होता है अनवसानी अनावर्ती। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं यहाँ, या यह संख्या हम लोग चलिए लिख देते हैं, यह एक अपरिमेय संख्या यह होता है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड वाले प्रश्न पे। देखिए थर्ड में हमें यही दे दिया गया है ना, 43 दशमलव, यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से 9 तक लिखा गया है। यहाँ पे रेखा है, मतलब यहाँ पे ना ये वाली संख्या बार बार दोहराव करे, 1 से लेकर यहाँ पे 9 तक है ना, फिर यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक, फिर यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक, इस तरह से दोहराव करेगा, अनंत तक चलता चला जाएगा, ठीक है। तो यह होता है हम लोग को जब भी रेखा लग जाता है, मतलब इन संख्याओं का बार बार क्या हो रहा है, दोहराव हो रहा है। या तो आप अनवसारी आवर्ती कह सकते हैं या अनंत मतलब अशांत आवर्ती कह सकते हैं, ठीक है। आवर्ती है हम लोग लिख देते हैं, जो कि हमें दिया गया ना 43, चलिए इससे लिखते हैं 43 दशमलव, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखा गया है और इस पर रेखा लगाया गया है। इसका मतलब है या तो अशांत आवर्ती लिख सकते हैं या अनवसानी आवर्ती लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे। चलिए अशांत ही हम लोग लिख देते हैं, अशांत यह आवर्ती संख्या है, जो कि क्या हो रहा है, इन संख्याओं का क्योंकि बार बार दोहराव हो रहा है, यह कभी शांत नहीं होगा, रुकेगा नहीं, इस तरह से दोहराव करेगा। यह एक क्या है हम लोग का, यह लिख देते हैं हम
एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसके हर के बारे में आप कुछ बताइए। यदि परिमेय संख्या है तो हर के बारे में कुछ बताइए। तो देख रहे हैं कि इसका शांत तो होगा नहीं, बार बार दोहराव होते चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ हर क्या है, 2 की घात n गुणित 5 की घात m प्रकार से नहीं है। यहाँ परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 पे घात n गुणित 5 पे घात m कोष्ठक में हम लोग लिख देते हैं n और m के बारे में भी बता देते हैं। ऋणोत्तर पूर्णांक है। दो पे घात n गुणित 5 घात m इस प्रकार से नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। 2 पे घात n गुणित 5 घात m प्रकार से नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। इस प्रकार से रहता तो शांत हो गया होता। आवर्ती कर रहा है, बार बार दोहराव कर रहा है, मतलब इस प्रकार से 2 पे घात n गुणित 5 घात m प्रकार से नहीं होगा, ठीक है। हमने लिख दिया कि जो भी यहाँ पे परिमेय संख्या लिखा गया था, क्योंकि यहाँ पे रेखा था, है ना, या तो रेखा रहे या तो शांत रहे, तभी होता है परिमेय संख्या। यदि इस प्रकार से है ना, यदि जैसे यहाँ पे लिखा गया 0.1 1 0 फिर 2 0 इस प्रकार से दोहराव करता चला जाता है तो ये हो जाता है अनावसानी अनावर्ती संख्या। यह अपरिमेय संख्या था सेकेंड वाला। यहाँ थर्ड वाला था हम लोग को, यह अशांत आवर्ती था या अनावसानी आवर्ती कह सकते हैं, दोहराव कर रहा था बार बार। यह एक परिमेय संख्या है। यहाँ परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 पे घात n गुणित 5 घात m n ऋणोत्तर पूर्णांक है, ठीक है, प्रकार से नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का जो प्रश्नावली था 1.4 समाप्त हो गया, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।